सो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है चैतन्य चरितमृता का। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवान चा करे, निकटस्थ माया तारे झपट गया। और हम इस श्लोक को डिस्कस करेंगे आज। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब बहिर्मुख जीव, बहिर्मुख मतलब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक बहिर्मुख, एक सेवोन्मुख। ज्ञानी लोग इसको प्रेफर करते हैं अंतर्मुख, अंतर्मुखी कहते हैं, मगर हम लोग अंतर्मुखी वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग सेवोन्मुख करते हैं। क्यों लगा रहे? तो हम लोग सेवोन्मुख वर्ड यूज करते हैं, हम लोग अंतर्मुख नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंतर्मुख जीव मतलब ये टर्म हमें अच्छा नहीं लगता फ्रैंकली, क्योंकि अंतर्मुख आप अपने अंदर देखने लगो, अब अंदर देखने लगो, अंदर क्या देखे। उसका मीनिंग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, अपने अंदर झांक के देखो, ऐसा भी कहा जाता है। बट हाँ, हम वैष्णव को टर्मिनोलॉजी अच्छी नहीं लगती। वैष्णव को टर्मिनोलॉजी अच्छी लगती है सेवोन्मुख। ना अंदर देखो ना बाहर देखो, कृष्ण की तरफ देखो, वो बात है। तो हाँ, हमारे लिए ऐसा नहीं है अंदर बाहर। मगर जब जीव आत्मा जब परीक्षिलो कान और मुझे तान ब्राह्मणो नास्ति कृतकृतेन, वो एक श्लोक है उपनिषदों में, श्लोक आता है। उपनिषदों में क्या श्लोक है? द्वा द्वा सुपर्णा सायुज्य सखाया समानमेतत् समानमेतत् वसंती कैसे फिर उसके बाद उसके एनीवे, तो उपनिषद कह रहे हैं कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो फल खा रहा है, एक पक्षी उसको देख रहा है। जुष्टम यदा पश्यमनम ईशम, जैसे ही व्यक्ति, जैसे एक पक्षी जो फल खा रहा है वो दूसरे पक्षी की तरफ देख लेगा, इति वितराग शोका, उसके सारे शोक और राग खत्म हो जाए। अब वो दो पक्षी कौन है, पेड़ क्या है? वेल, ये एग्जाम्पल है उपनिषदों में जिसमें बताया जा रहा है कि ये शरीर एक पेड़ की तरह है। पेड़ ही है, देखो दो हाथ हैं, ये शाखा है, पैर हैं, जड़ें हैं, पेड़ पेड़ टाइप का पेड़ है। और अंदर तो पेड़ है ही कर्मों का, जटिल। तो उसमें दो 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 पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। जैसे ही जुष्टम यदा, जैसे ही वो जो आत्मा है वो फल खाना छोड़ देगा, संसार में इन्वॉल्व होना छोड़ देगा, या संसार में इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा, इन्वॉल्व नहीं, इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा, और भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ वो मुंह मोड़ लेगा, उसके सारे राग शोक खत्म हो जाएंगे। अब ये श्लोक परमात्मा के लिए, और हम लोग परमात्मा में, अब परमात्मा की बात करो तो अंतर्मुखी, हाँ ठीक है, अंदर देखो, आंख बंद करो, योगियों की तरह अपने अंदर देखो, हृदय में तो परमात्मा दिखाई देंगे। मगर हमारा प्रोसेस ये नहीं है वैष्णवों का। वैष्णवों का क्या है? वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वैष्णवों का प्रोसेस तो अ, हम लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप नहीं भजते, हम लोग भजते हैं भगवान के रूप में। और स्पेसिफिकली हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, जिसमें तो हम लोग भगवान कॉन्सेप्शन, भगवान का जो, भगवान जिस रूप में भजते हैं उस भगवान रूप में भी हम लोग हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं। कृष्ण श्याम सुंदर का रूप, वृंदावन का भजन, अयोध्या नहीं, साकेत या साकेत नहीं, या वैकुंठ नहीं, द्वारका नहीं, मथुरा नहीं, वृंदावन। और वृंदावन में भी कुमार अवस्था नहीं कृष्ण की, पौगंड अवस्था नहीं, यौवन अवस्था नहीं, किशोर अवस्था।
इसमें वो श्रीमती राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं। अब आप देख लो कितना हाई है भगवान का भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। तो फिर इसमें परमात्मा की बात नहीं आती, इसलिए हम अंतर्मुखी बात नहीं करते, हालांकि शास्त्रों में है अंतर्ज्योति ही। आई थिंक श्रीमद् भागवतम में भी तो भगवत गीता में ही आ रहा है, आई थिंक आत्मरथी नहीं, वहां उपनिषद में आ रहा है अंतर्ज्योति, ये शब्द आ रहे हैं। हमारे लिए तो सेवोन्मुख है, हमें कोई मतलब नहीं अंदर और परमात्मा, हमें तो भगवान से मतलब है, सेवा। तो महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण बहिर्मुख, जो कृष्ण की सेवा नहीं करता और कृष्ण की सेवा से अलग हो जाता है। यहाँ पे बहिर्मुख का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम बाहर देख रहे हैं, यहाँ पे बहिर्मुख का मतलब है जो सेवा से बाहर हो जाता है, सेवा से मुंह मोड़ लेता है। सेवा से मुंह मोड़ के कहाँ देख रहा है, या तो कभी बाहर देख रहा है या अंदर देख रहा है। तो बहिर्मुख में अंतर्मुख भी इंक्लूडेड है, ये मैं बताना चाह रहा था। हम सोचते हैं बहिर्मुख मतलब भी सिर्फ संसार को देख रहा है, बाहर देख रहा है, अंदर नहीं देख रहा। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। बहिर्मुख मतलब वो कभी बाहर देख रहा है, संसार को भोग कर रहा है, कभी अंदर देख रहा है, भोग छोड़ दिया, त्यागी बन गया। हमारे हिसाब से तो वो है। तो हाँ, दोनों ही स्थिति में वो बहिर्मुख है। भोगी भी उतना बहिर्मुख है जितना योगी। भोगी जो बाहर चीजें भोग कर रहा है संसार में, आंखों से बाहर देख रहा है, कानों से बाहर सुन रहा है, चीजें छू रहा है, उसको इसी में इंटरेस्ट है। वो तो हम भी देख रहे हैं, मगर इसी में इंटरेस्ट है, खोया हुआ है इसमें, जैसे बच्चे खिलौने में खोए देखते हैं, वो भी बहिर्मुख है। और जो अपने अंदर देख रहा है परमात्मा को, वो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर। तो कहाँ इंटरेस्ट है तुम्हारा? मुझे इंटरेस्ट है अंदर, अपनी कुंडलिनी में, अपने चक्रों में, अपने परमात्मा में उसमें इंटरेस्ट है। तो वो अंतर्मुख है, वो भी बहिर्मुख है। वो हरे कृष्णा एक्चुअली प्रभु आप म्यूट करते रहो एक बार। तो तो वो भी बहिर्मुख है। क्यों क्यों बहिर्मुख है? क्योंकि वो सेवा को छोड़ के और कहीं देख रहा है बाहर। भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ के वो इधर उधर देखता जा रहा है। भगवान कृष्ण के चरणों को देखने की बजाय वो बाहर इधर उधर संसार में अपने अंदर कहीं और देखे जा रहे हैं। तो दोनों बहिर्मुख है। गोलोक पे दृष्टि हटाकर वो इस भौतिक जगत में ही देख रहा है। अब भौतिक जगत में चाहे अंदर देखो चाहे बाहर देखो, दोनों ही बहिर्मुख है। कृष्ण बहिर्मुख जीव, जब व्यक्ति भगवान की सेवा उन्मुख, सेवोन्मुख, जब सेवा से मुंह मोड़ के इधर उधर कभी भोग में कभी त्याग में चला जाता है, तो जीव भोग वांछा करे, भगवान की सेवा छोड़ के, और वो भोग करता है, कभी त्याग करता है, कभी भोग करता है, कभी त्याग करता है, ऐसे घूमता रहता है। निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, यहाँ जो है ना भोग वांछा करे, उसके अंदर त्याग भी इंक्लूडेड है। आप कहोगे भोग में त्याग क्यों इंक्लूडेड है? कृष्ण बहिर्मुख भी जी भोग वांछा करे, क्यों? क्योंकि त्याग भी एक तरह से भोग ही है। बाहर क्या हो रहा है मैं भोग करूंगा, ये बहुत जन्मों बाद मैं बोर हो गया बाहर से, अंदर क्या हो रहा है वो मैं देखूंगा। अब लोगों को तो लगता है ना कि बाहर की चीजें त्याग कर दी, अंदर देख रहे हैं, मगर वो अंदर भी भोग कर रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं देखूंगा। हाँ हाँ, मेरे अंदर कुंडली है, मेरे अंदर चक्र है, मेरे अंदर परमात्मा है, अब थोड़ा चैन मिला, वो भी भोग ही है। नहीं भाई, आप किसी पार्टी में गए, पार्टी में घूमते रह रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, ये पार्टी में जा जाके अब तंग आ गए, फिर आपने कहा मैं घर में शांति से बैठ, घर में मजा आ रहा है आजकल तो मुझे भाई, पार्टी में नहीं आ रहा। भोगी तो है। अब बाहर के लोग सोचेंगे यार बड़ा त्यागी बन गया तू, घर में बैठा है। वो त्यागी थोड़ा ना घर में बैठा है वो तो घर में बैठ के भोग कर रहा है तो त्यागी अपने शरीर में के अंदर देख के भोग करते हैं, वो बात है बस। तो जो भोग वांछा करे, दोनों ही भोगी। सो क्या होगा फिर? निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, उसके निकट जो माया है वो उसको झपट के पकड़ लेगी। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, इसका मतलब क्या है? उसके पास जो माया पड़ी है उसको
झपट के पकड़ लेगी, झपटिया धरे। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मान लीजिए आप लोग उसमें जाओ ना, रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी मना शिक्षा किताब में लिख रहे हैं कि जैसे अगर आप हाईवे में जाओ और हाईवे में रात को जा रहे हो 12 बजे, और 12 बजे जा रहे हो और वहां पे फिर कुछ गुंडे आ गए और 4-5 गुंडे पीछे से आए, उन्होंने आपके मुंह पे बोरी में डाली, मुंह बंद किया, हाथ बंद किए, सारे कपड़े में बांधा, आपको लेके चले गए। कार आई, उसमें घुसाया और लेके चले गए। किडनैपिंग नहीं होती ऐसे? बस वो कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही है बस। माया, माया कुछ गुंडों की तरह है। माया तो बॉस है। बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो गैंग है इसकी बॉस एक औरत है, माया। आदमी नहीं है। औरत अगर, वैसे जिस गैंग की बॉस औरत होती है वो बहुत डेंजरस होता है। आदमी तो, आदमी वाले तो डेंजरस होते हैं, औरत तो और डेंजरस होगी। और फिर उसके 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 हेल्पर भी हैं, उसके और गुंडे हैं उसके साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे क्या है? भक्ति का रास्ता। बाकी सारे रास्ते तो पिंडू वाले रास्ते हैं। पिंडू मतलब गांव वाले, टेढ़े मेढ़े। हाईवे तो सीधा होता है ना। अब फरीदाबाद वाले हाईवे में जाओ तो ठीक है। आप अंदर अंदर से घूम के जाओ फरीदाबाद से पलवल, तो फिर घूम घूम के जाना पड़ेगा ना। तो वो सारे योगी ज्ञानी वाले रास्ते, वो भी शायद पहुंचे नहीं पहुंचे, पता नहीं। हाईवे तो भक्ति का रास्ता है। भक्ति के रास्ते पे भी किडनैपर होते हैं, गुंडे होते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे कहाँ जा रहा है? सीधा वृंदावन, दिल्ली से फरीदाबाद तक चढ़ जाओ। वृंदावन ही जा रहा है ना, भक्ति का ही रास्ता है ना। और तो कहीं नहीं जा रहा। कहाँ ले जा रहे हैं? वृंदावन ले जा रहे हैं। तो अब ये बात है कि इस रास्ते में आपको पता है कई किडनैपिंग हुई है, कहीं चोर आए हैं, पता है आपको? बहुत किडनैपिंग, लोग कहते हैं रात को मजा और डेंजरस था, बीच में हुआ था बहुत ज्यादा। तो रघुनाथ स्वामी कह रहे हैं इस हाईवे पे भी चोर हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो तो इस हाईवे पे भी चोर बैठे हुए हैं। ओहो। हम्म। तो अब वो क्या करते हैं? झपटिया धारे वो पकड़ लेंगे आपको। मगर आपको कब पकड़ेंगे? जब आपकी दृष्टि भगवान कृष्ण से हट जाएगी, जब उनकी सेवा से हट जाएगी। सेवोन्मुख, कृष्णोन्मुख नहीं कह रहे, सेवोन्मुख। बहिर्मुख का उल्टा सेवोन्मुख। भगवान कृष्ण से दृष्टि हटे ये नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण की सेवा से दृष्टि हट जाएगी। अब इसका मतलब भी क्या है वो भी समझना पड़ेगा। तो माया तारे झपटिया धरे। अब झपटिया धरे का मतलब मैं और बताऊंगा। मगर ये इसका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण से दृष्टि हटे? जरूरी नहीं भगवान कृष्ण से दृष्टि हटे, ये सेवा से दृष्टि हट जाएगी तो आपको माया पकड़ लेगी। तो ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि वेल, कंस की दृष्टि भी कृष्णा वही थी, मगर भय से थी। 24 घंटे भगवान के कृष्ण के बारे में सोच रहा था। कालिया की दृष्टि भी कृष्ण पे थी। जब कृष्णा कूदे यमुना जी में, तो कालिया देख रहा था नीचे से, कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं, कि उसको आकर्षण भी हो रहा था, दृष्टि नहीं, आकर्षण ही हो रहा था कृष्ण से। कितने सुंदर है कृष्णा, कितना अच्छा मुख है। मतलब ऊपर से दिखाई दे रहा था ना, नीचे से देख रहा था। नीचे उनका स्टमक दिखाई दे रहा है, पैर दिखाई दे रहे हैं, मुंह दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहे थे। आकर्षण भी हो रहा है, कृष्ण पे दृष्टि है, सिर्फ देख नहीं रहा। चलो कंस को तो भय ही लग रहा था, इसको तो आकर्षण भी हो रहा है और देख भी रहा है। और आ, फिर भी वो, उसके माइंड में थॉट आया, मैं मार दूंगा। माया ने उसको, उसके माइंड को घुमा दिया। आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि सेवोन्मुख, सेवा से दृष्टि हटना। हो सकता है आप कृष्ण को देख रहे हो, आप मंदिर में गए, डीटीज हैं, और डीटी में भगवान के दर्शन कर रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान से आकर्षण भी हो रहा है, मगर फिर भी आपको माया पकड़ लेगी। क्यों? अब आप कहोगे यार मैं तो वृंदावन गया था, मुझे तो आकर्षण हुआ, कितना अच्छे लग रहे थे कृष्णा, सब अच्छा था, कितना मजा आया, मैं घर आते ही मैं माया में पड़ गया। तो क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण पे दृष्टि थी।
भगवान कृष्ण में दृष्टि होगी, भगवान को तो आकर्षित करेंगे, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। चलो, भी आप किसी सुंदर लड़की को देखोगे तो आकर्षण तो होगा ही। ऐसे कृष्ण सुंदर आकर्षण होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट उनकी सेवा पे दृष्टि नहीं है, उस आकर्षण के बाद क्या करना है वो नहीं पता। ऑर्डिनरी आदमी को भी आकर्षण होता है, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण बलराम आपके इस्कॉन मंदिर में या दिल्ली मंदिर में, आकर्षण तो उनको, वो कह रहे हैं हमें भी आकर्षण है, तुम्हें भी हो रहा है। वेल वो तो ठीक है, हम, हो सकता है आपको आकर्षण हो, मगर आपकी सेवा पे दृष्टि नहीं है, इसलिए आपको माया पकड़ लेगी। हमारे यहाँ भी ऐसी होता है, अगर हमारी सेवा पे दृष्टि नहीं हो तो माया पकड़ लेगी, तो उसको कहते हैं सेवोन्मुख। इस श्लोक में आ रहा है बहिर्मुख। जब व्यक्ति सेवोन्मुख नहीं होता, बहिर्मुख हो जाता है। बहिर्मुख मतलब उसकी दृष्टि या तो संसार पे है, या उसकी दृष्टि अपने अंदर है, कुंडलियों पे, चक्रों पे, या उसकी दृष्टि हो सकता है कृष्ण पे भी है, वृंदावन भी जा रहा है वो हर महीने, और हो सकता है उसकी दृष्टि में आकर्षण भी है भगवान से, मगर उसकी दृष्टि सेवा पे नहीं है। इसलिए कृष्ण बहिर्मुख जीव, बहिर्मुख में एक चीज और ऐड हो गई, बहिर्मुख में कृष्णा भी आ गए। समझे, सारे सहेजी ऐसे ही होते हैं, उनकी भी दृष्टि बहिर्मुख होती है, उसमें कृष्णा भी आ गए। बहिर्मुख दृष्टि है, कहाँ दृष्टि है, या तो संसार पे लगा रखी है, या अपने अंदर है, या कृष्ण पे भी लगाई रखी है, तब भी उसको बहिर्मुख कहेंगे। सेवोन्मुख दृष्टि तो एक ही है, सेवा पे। तो अब सेवा पे दृष्टि का मतलब क्या है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, आप पूछोगे क्या मतलब। मतलब एक तो सीधा साधा है कि भाई हमारी दृष्टि है कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं डू समथिंग फॉर कृष्णा, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ना, भगवान के लिए कुछ करो। जैसे यशोदा माँ कुछ भक्त कृष्ण के लिए करना चाहती थी, यशोदा माँ हमेशा कृष्ण के लिए दूध बनाती थी, मक्खन बनाती थी। गोपियां चाहती थी कि कृष्ण के साथ रासलीला करें, कृष्ण को आनंद मिले। सखा भगवान के साथ खेलते हैं, हम भी कुछ करें कृष्ण कृष्ण के लिए, चलो कृष्ण के साथ खेलते हैं, उनको बड़ा मजा आएगा। उनको आनंद देने के लिए कुछ कर रहे हैं वो। मगर सेवोन्मुख दृष्टि में, सेवा में केवल कुछ करने की, एक तो सेवोन्मुख दृष्टि में कुछ भगवान के लिए करने की इच्छा है, इच्छा प्लस साथ साथ चिंता भी है कि हम जो भगवान के लिए करें अच्छी तरह करें। और ये भी चिंता है, एक तो ये चिंता है कि अच्छी तरह करें, और ये भी चिंता है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। अपने छोटे से जीवात्माएं, हम क्या कर लेंगे उनके लिए, मगर जितना हो सकता है हम करें, और भी चीजें। तो सेवोन्मुख दृष्टि में केवल सेवा नहीं है, मगर सेवा की चिंता भी है, उसको सेवोन्मुख दृष्टि कहते हैं। जो दृष्टि, जिस दृष्टि में भगवान के लिए कुछ करने की इच्छा है, पहला, और दूसरा जिस दृष्टि में भगवान के लिए कुछ करने की टेंशन भी है, वो सेवोन्मुख दृष्टि है। प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी। तब सेवोन्मुख दृष्टि बढ़ेगी, तब आप बहिर्मुख दृष्टि नहीं होगे, और तब कृष्णा, तब माया छोड़ेगी आप, तब माया झपटिया धरी नहीं करेगी। वरना निकटस्थ माया तारे झपट, पन्ना पकड़ लेगी आप, जैसे ही सेवोन्मुख दृष्टि हटी, बहिर्मुख में आ गए, माया पकड़ लेगी आप। तो आप लोगों को मतलब मैं रिकैप कर देता हूँ, मतलब अभी तक मैंने क्या बताया है, ऐसे तो आपको समझ आ गया होगा एक लाइन में। जैसे आप बहिर्मुख होते हो वैसे ही माया पकड़ लेती है। बहिर्मुख के तीन मतलब है, बहिर्मुख कृष्ण, बहिर्मुख जीव। बहिर्मुख दृष्टि के तीन मतलब है। बहिर्मुख किसको कहते हैं, बहिर्मुख जीव किसको कहते हैं। बहिर्मुख जीव उसको कहेंगे जो कि या तो संसार की तरफ देख रहा है, भोग कर रहा है, या अपने अंदर देख रहा है, संसार को त्याग दिया मगर अंदर भोग कर रहा है, या कृष्ण को देख रहा है और वृंदावन को देख रहा है। वो सब बहिर्मुख है, तीन। और सेवोन्मुख दृष्टि क्या है, इसको छोड़ के दृष्टि सेवोन्मुख, सेवोन्मुख दृष्टि क्या है कि दृष्टि कृष्ण की सेवा पे, कृष्ण पे नहीं है सिर्फ, उनकी सेवा पे भी है, मेन वो है। और कृष्ण की सेवा पे दृष्टि का मतलब क्या है, कृष्ण की सेवा, सेवोन्मुख दृष्टि का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उसके दो मतलब है कि उसमें हम भगवान के लिए
कुछ करने की इच्छा रहेगी और वो करने उसको हम अच्छी तरह करें और बहुत सारी सेवाएँ करें, ये बात है। सो आई थिंक ये तो समझ आ गया होगा। तो कृष्ण बहिर्मुख जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया रे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जैसे ही हम लोग बहिर्मुख होते हैं, सेवोन्मुख से बहिर्मुख हो जाते हैं, भोग वांछा करे, हमारे में भोग की इच्छाएं आ जाती हैं। भोग की इच्छाओं से ही हम भोग की इच्छाएं और बढ़ जाती है। भोग की इच्छाएं थी तभी तो सेवा की तरफ दृष्टि नहीं है। इधर उधर हम देख रहे हैं सेवा को छोड़कर, और उससे क्या है, भोग वांछा करे, भोग पाने की और इच्छा बढ़ जाती है। अब तो मैं भोग करूंगा, अब तो मजे करूंगा, और केस बिल्कुल खराब हो जाता है। और जैसे ही हम भोग करने की इच्छा करते हैं, माया तारे झपटिया धरे, माया पकड़ लेती है। क्योंकि जैसे ही आप भोग करने की इच्छा करते हो, माया के राज्य में आ गए। जैसे ही आप सेवा करने की इच्छा करते हो, आध्यात्मिक राज्य में चले गए। या हो सकता है आपके शरीर में ही हो, मगर अगर सेवा की इच्छा 100% है, तो इस शरीर से अलग होके आपको अपनी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। आप अपने स्वरूप में आ जाओगे, आप आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाओगे। संसार आपको परेशान नहीं करेगा, छुएगा नहीं। या आप हरे कृष्णा करोगे, शरीर छोड़ के ही भगवान के धामों आप वापस जाकर और वापस आ जाओगे। ऐसा भी होता है। तो जैसी आप इच्छा करते हो भोग करने की, माया पकड़ लेती है, क्योंकि उसके राज्य में आ गए, दैट्स ऑल। ये तो इच्छा से फर्क पड़ता है। सेवा हमारी इच्छा से फर्क पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बस। अगर हमारी हैबिट है बहिर्मुख होने की, जो करोड़ों जन्मों से लगी है, और हम ध्यान नहीं दे रहे, हम अभी भी बहिर्मुख होते जा रहे हैं। सेवा पे सेवोन्मुख नहीं है, सेवा पे दृष्टि हम हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम क्योंकि हम सावधानी नहीं रख रहे। पिछले जन्मों के पापों की ऐसे भोग वासना हमें हटा देती है, सेवा से दृष्टि हटा देती है, सहज्ञा बना देती है, भोगी बना देती है, इधर उधर माइंड चला जाता है। जैसे ही माइंड जाता है, वैसे ही भोग करने की इच्छा और आ जाती है, भोग वांछा करे। ऐसा होता नहीं है? ऐसे हम लोग सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कुछ दिन तो, बड़ा मजा आता है, बड़ा मन लग रहा होता है। अचानक से आपका माइंड भागने लगता है इधर उधर, भोग करने का मन करता है, मैं ये कर लूं, ये एंजॉय कर लूं। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है अचानक से। आपको अचानक से कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि कृष्ण बहिर्मुख जी, क्योंकि अंदर से आप बहिर्मुख ही हो। अब सेवोन्मुख, सेवा पे तो दृष्टि थी, मगर बाहर बाहर से थी। अंदर आपकी आत्मा में इच्छा सेवा को छोड़ने की है। पिछले जन्मों के पाप पुण्य की वजह से उदय होते हैं, तो एकदम मन हमारा खींच के बाहर चला जाता है, संसार में चला जाता है, या योग में चला जाएगा, ज्ञान में चला जाएगा, या ऐसे ही वृंदावन में हम घूमते रहेंगे, वो हो जाएगा। और जैसे ही वो होगा, भोग करने की इच्छा आ जाएगी, है नहीं? या स्त्री को देखोगे क्या होगा, भोग करने की इच्छा आएगी, और क्या, अपने आप ही आ जाएगी। तो ऐसा नहीं था, नहीं थी, वो बढ़ गई। भोग वांछा, वांछा मतलब बढ़ जाएगी, और इच्छा जो हमें खुद भी नहीं पता, और इच्छाएं आ जाएंगी जो अंदर धसी हुई थी, अंदर हृदय में पड़ी हुई थी सुप्त अवस्था में, वो सब जाग जाएंगी। और जैसी ही इच्छाएं जाग जाएंगी, आप माया के पकड़ में आ जाओ, बस। ये पॉइंट है, बस, और कुछ नहीं है। अगर हमारी इच्छा केवल सेवा की है, सेवोन्मुख दृष्टि है, तो माया हमें छू भी नहीं सकती। माया में नहीं, मतलब सेवा, सेवा वो मंत्र है जिससे भूत पिशाच आपको नहीं छू सकते। जैसे वो है ना आपका, जैसे कोई कोई तांत्रिक लोग नहीं देते थे मंत्र, मंत्र भैया ये जपते रहना तो भूत छुएंगे नहीं तुम्हें। जिस दिन मंत्र छोड़ा उस दिन गए तुम। तो वो मंत्र क्या है? वो मंत्र क्या आप कहोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो मंत्र है ही महामंत्र। मगर एक्चुअली आप देखोगे तो वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है सेवोन्मुख, सेवा पे दृष्टि, वो है टेक्निक वहां, वो टेक्निक है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी सेवा भगवान का नाम लेना है, मगर अगर आप भगवान का नाम भी ले रहे हो और उसमें सेवोन्मुख
दृष्टि नहीं है, तो नाम लेना भी फिर नामाभास हो गया। फिर उससे भूत से नहीं बचोगे आप, उससे नहीं बचने वाले। फिर माया का भूत पकड़ लेगी। आप कहोगे मैं तो चैंटिंग कर रहा था, माया ने कैसे पकड़ लिया? ये तो महामंत्र है। क्या पिशाची पिलाई, क्या वो श्लोक है? काम क्रोध दास हो गया, तार लाती खाए। नहीं हाँ, तार मंत्र उपदेशे पिशाची पलाई। हरे कृष्ण महामंत्र से पिशाची हट जाएगी। तबे कृष्णा निकट जाए, कृष्ण भक्ति पाए। बहुत अच्छा श्लोक। भगवान के उपदेश से हरे कृष्णा मंत्र बोलो, हमारे कृष्णा मंत्र बोले हरे कृष्णा। आवाज बहुत कम आ क्या रही हो रहा है? है? आवाज कम आ रही है। हम अब बाकियों को कैसी आ रही है? पिछली बार भी प्रॉब्लम थी। सही आ रही है बिल्कुल आवाज। तो माता जी आपके उधर ही प्रॉब्लम है, आवाज सही है। हाँ, उस दिन भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अब शायद हो जाएगी। मैंने वॉइस तो बढ़ा दी है वैसे तो, देखते हैं। तो क्या कह रहा था मैं? कृष्ण भैरव जी क्या कह रहा था मैं? हाँ, हाँ, पिशाची पिलाई। तो भगवान चैतन्य को उपदेश देंगे, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ो, उससे पिशाची हट जाएगी, माया पिशाची। और उसके बाद पिशाची पिलाई, हाँ, तब कृष्ण निकट आएंगे। जब पिशाची हट जाएगी, पिशाची के होते हुए कृष्ण निकट थोड़े ना आएंगे। तबे कृष्ण निकट आए, कृष्ण भक्ति पाए, तब प्रेम मिल जाए। अब क्वेश्चन ये है कि माया हटनी चाहिए ना। ना कृष्ण निकट नहीं आएंगे, माया पिशाची। मगर भाई जी भगवान छा करे, जैसी आप भोग की इच्छा होगी, माया चढ़ जाएगी, भगवान को चले जाएंगे। और अगर से केवल सेवा की इच्छा है, तो माया कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने माया को बोला है भाई कि जैसे ही कोई भी जीव आत्मा भोग करने की इच्छा करे, बहिर्मुख हो जाए, पकड़ लो उसको, तुम्हारे राज्य में आ गया, कुछ भी करो फिर उसको। और अगर सेवा की इच्छा है उसके उसके मन में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में, वो सेवोन्मुख है, केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी है, छूना मत उसको। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो हम बोल रहे हैं, मगर हरे कृष्ण महामंत्र सेवा भाव, सेवोन्मुख होके बोलना है। तभी तो वो श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। बहुत फेमस श्लोक है कि अगर आप कृष्ण का नाम लोगे, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, तो कृष्ण का नाम इस इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते आप। जो ऑर्डिनरी आदमी बोल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसको उसको माया पकड़ लेगी। क्योंकि न भवेद, क्योंकि वो तो इन इंद्रियों से बोल रहा है, उसके सेवोन्मुख इंद्रियां नहीं है, बहिर्मुख इंद्रियां हैं। ऐसे मैंने बताया ना, बहिर्मुख का मतलब कृष्ण को देखना भी है, बिना कृष्ण को देखना भी मतलब बहिर्मुख है। ऐसे नाम लेना भी बहिर्मुख हो जाएगा, अगर सेवा भाव नहीं है उसके अंदर। तो कई लोग आते हैं मंदिर में, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते ही हैं। तो मेरे को ईयरफोन ला दे बेटा। तो सब कुछ करते ही हैं, कीर्तन वीर्तन, बट तो प्रॉब्लम वहां है कि उनकी सेवा भाव नहीं होता, इसलिए माया में फंस जाते हैं। इसलिए उनमें भोग करने की इच्छा नहीं आती। आप देख लो, वृंदावन में जाते हैं, इस्कॉन में कितने कीर्तन में बैठते हैं, 24 घंटे वाले बहुत कीर्तन। सारे बंद कर दिए हमारे घर में। प्रभु जी सॉरी, आपका ही बंद हो गया गलती से। यस सॉरी। सो तो क्या कहते हैं, कितने लोग वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में कीर्तन करते हैं, जबरदस्त 2-3 घंटा नाचते हैं, और फिर बाहर जाके मंदिर से इमीडिएटली क्या करते हैं? चाय पियेंगे, लस्सी पियेंगे, छोले भटूरे खाएंगे। ये क्या हो गया? अचानक से भोग की इच्छा कहाँ से आ गई? अचानक से नहीं आई, उन्होंने कीर्तन किया ही नहीं अंदर असली में। हाँ, कह रहे हो कीर्तन क्यों नहीं किया? वो तो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा था, नाच रहा था, मजा आ रहा था, कृष्ण को देखा, आकर्षण भी हो रहा था डीटीज के, कृष्णा बलराम से। वेल, वो तो होगा ही। वो तो वो तो मंत्र का स्वभाव है ऐसा। हरे कृष्ण महामंत्र, यही तो स्वभाव। क्या श्लोक है वो?
हाँ, जय जपे तार उपजाए महाभाव। तो वो तो मंत्र का स्वभाव है कि जो जपेगा उसमें भाव आ जाएंगे। ये जैसे सूरज का स्वभाव है गर्मी होना, से मंत्र का स्वभाव है कुछ कुछ आनंद देना। तो कोई भी जपेगा मंत्र, उसको आनंद तो आएगा थोड़ा बहुत। अब जो ऑर्डिनरी आदमी पढ़ रहे हैं जिसमें सेवा की दृष्टि नहीं है, भगवान कृष्ण देखेगा थोड़ा आकर्षण होगा, सुंदर है, सुंदर चीज है तो आकर्षण होगा ही भाई। मंत्र जपेगा तो थोड़ा सा आनंद आएगा ही आएगा, मगर माया नहीं छोड़ेगी उसको। जैसे ही वो मंत्र छोड़ा, जैसे ही मंदिर जहाँ निकला, माया पकड़ लेगी, क्योंकि भोग की इच्छा है। क्योंकि क्यों, आप कहोगे क्या हो गया, तो बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वो बहिर्मुख है, अभी भी सेवोन्मुख नहीं हुआ। नए आदमी को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता भगवान की सेवा करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है। अंदर हृदय में सेवा भाव नहीं है, अंदर हृदय में तो मजे करने का भाव है। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। आप देख रहे हो, हम लोग समझते हैं बहिर्मुख का मतलब कुछ और समझते हैं। आप देख रहे हो बहिर्मुख कितना बड़ा टर्म है, और सेवोन्मुख क्या है, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटे, माया पकड़ लेगी आपको, बस फॉल डाउन हो जाएगा। उन भोग की इच्छाएं पूरी करने के लिए हमारी मदद करेगी पकड़ लेगी। आप कहोगे माया तुमने मुझे पकड़ा क्यों है भाई, तुमने भोग करने की इच्छा की तो मेरे राज्य में आ गया, मैंने पकड़ लिया। मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ भोग करने में, तुमने इच्छा की, मैं मदद कर रही हूँ। तो आप पूछोगे कहाँ से आ गई तुम, निकटस्थ माया, मैं कहाँ से नहीं आई, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही खड़ी थी, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। तुम तो अहंकारी हो ना, तुम तो आगे देखते हो या ऊपर देखते हो, नीचे नहीं देखते हो, पीछे नहीं देखते। तो मैं निकटस्थ, या तो पीछे थी या तुम्हारे नीचे थी, इसे तुम्हें पता ही नहीं लगा कहाँ हूँ मैं। झुक के देख लेते नीचे तो दिखाई दे जाती, या पीछे देख लेते तो दिखाई दे जाती। तुम्हारी तो नाक ऊंची है, तुम तो हमेशा ऊपर ही देखते हो। इसलिए दीन व्यक्ति को माया दिखाई दे जाती है, फिर नीचे देखता है ना, अरे माया बचो। या कभी कभी पीछे भी देखता है, हमेशा आगे नहीं देखता रहता। पीछे क्या हुआ भाई, किसी को कुछ चोट वोट तो नहीं लग गई, मैं देखूं। ऐसा नहीं कि वो चलते रहे, किसी को कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी वैष्णव पे अपराध तो नहीं हो गया, देखूं तो सही में, वहां की सेवा खराब तो नहीं होगी, पीछे मुड़ के तो देखूं। और माया दिखाई देगी आप, अरे वो खड़ी है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी, ये पॉइंट है। सो अब ये जो श्लोक है, मतलब आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया इस श्लोक के अंदर। अब ये जो श्लोक है इस, हरे कृष्णा, वो किसका म्यूट कर दीजिए, म्यूट इसको बहुत लोगों ने क्यों खोल दिया, प्लीज म्यूट हो जाइए। हाँ ये खोलते क्यों है मुझे समझ नहीं आता। ये सिद्धांत प्रभु, आपको पहले कांग्रेगेशन को बोलना चाहिए खोले ना, क्योंकि कहीं किसी जूम में नहीं होता, यही होता रहता है, खोलते रहते हैं लोग। तो थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इनको कि भैया म्यूट करके रखो, स्पीकर को प्रॉब्लम होती है। एनीवे, सो तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना। मैं क्या कह रहा था, हाँ गीता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है अगर आप सोचोगे तो। कृष्ण बहिर्मुख जी भगवान से करे, निकटस्थ तारे माया तारे झपटिया तारे। माया हमेशा हमारे साथ है, निकटस्थ है, जब मंदिर में तब भी है, मृत्यु तक आपके साथ ही रहेगी। जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे आपके साथ ही है। ऐसे पत्नी हमेशा साथ ही रहती है, ऐसे माया साथ ही है हमारे, हमेशा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद भी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, ऋषभ देव जी के उपाख्यान में, कि मुक्त होने के बाद भी भक्त को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वो माया जगत में है, माया साथ ही है मुक्त होने के बाद भी, कैन इमेजिन। और कृष्णा भी गीता में यही कह रहे हैं कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, ये कॉन्सेप्ट गीता से ही आ रहा है, अपने मन से नहीं बनाया हुआ महाप्रभु ने। ये श्लोक है कौन सा, 2.59, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
भगवान यहाँ पे कह रहे हैं विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कि विषयों से इंद्रियां हटा लेते हैं कुछ लोग निराहारस्य, नियम पालन करके, चाहे योग के नियम हो, चाहे चाहे भक्ति के नियम क्यों ना हो, विषयों से इंद्रियां हट जाती है। रस वर्जम, रस भी हट जाता है, ऐसा लगता है रस चला गया, मगर रसो अपि, अपि मतलब मगर, रसो अस्य, मगर अभी भी वहां पे रस पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है रस चला गया मगर अंदर रस पड़ा हुआ है भगवान के। तो नियम पालन करने से भक्ति के या योग के या किसी के भी विषयों से इंद्रियां हट जाएंगी और आपको लगेगा, ऐसा लगेगा रस भी चला गया, अब तो मैं शुद्ध हो गया। ना कृष्ण कह रहे हैं ध्यान से, रसो अपि अस्य, वहां रस अंदर पड़ा है सुप्त अवस्था में। क्यों पड़ा है? क्योंकि अभी तुम बाहर से सेवोन्मुख हो, अंदर से नहीं हुए। बाहर से धोया है तुमने अभी साबुन लगा के, अंदर से थोड़ा धोया है, कपड़े के बिल्कुल अंदर गंदगी भरी पड़ी है। ये जो बहुत गंदा कपड़ा हो जाता है उसको 2-3 बार धोना पड़ता है ना, एक बार 2 बार धोने से वो गंदगी हटती नहीं। फिर सूंघते हो यार अभी भी गंदा लग रहा है, दिखने में सही लग रहा है मगर अभी है गंदा ही है, दोबारा धो यार एक बार और। तो वही, अभी तो बाहर से सेवोन्मुख हो, अंदर से नहीं हुए, इसलिए अंदर रस पड़ा रहता है। जब बाहर अंदर दोनों जगह से पूरी तरह से सेवोन्मुख हो जाओगे 100%, तब रस चला जाएगा सब जगह से, तब सारी गंदगी खत्म हो गई। तो अंदर रस पड़ा है कृष्ण के, रसोपियस से भगवान क्वेश्चन कर रहे हैं। और भगवान फिर इसके अगले श्लोक में भी कह रहे हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। भगवान 60वें श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा भक्त यत्न करता है, यततो अपि कौन्तेय, यत्न करते हुए भी बहुत प्रयास कर रहा है भक्ति के नियम फॉलो करने की, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो अपि कौन्तेय, यस मैं प्रयास करूंगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं साधक अवस्था में। पुरुषस्य विपश्च, पुरुष तस्य, संकल्प भी उसका स्ट्रांग है। पुरुषस्य विपश्चिता, बहुत इंटेलिजेंट भी है, समझ भी रहा है माया क्या है, कृष्णा क्या है। वेरी नाइस। तो आप सोचोगे यार दिस इज गुड, अच्छा डिवोटी है। बट कृष्णा कह रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है। हरंती प्रसवम मना, एक सेकंड में, हरंती मतलब वही झपटिया धरे। मैं कह रहा था ना इन्हीं श्लोक से वही श्लोक बना है। प्रसभम मना, वो मन को पकड़ के ले जाए। अब आप देख लो, वही झपटिया धरे, वही बात आ रही है। कृष्ण बहिर्मुख जीव, अगर आप प्रयास भी कर रहे हो, सब समझ भी रहे हो, संकल्प भी स्ट्रांग है, फिर भी लाइटली मत लेना माया को। और आपको लगेगा भी रस खत्म हो रहा है, मगर अंदर अंदर पड़ते हैं ना, अंदर बिल्कुल अंदर अभी कृष्ण बहिर्मुखी है, सेवोन्मुखी नहीं हुए पूरी तरह। तो इल्यूजन माया में मत फंस जाना, माया से निकलने के चक्कर में माया में मत फंस जाना। माया ऐसा आपको आभास दिलाएगी कि तुम छूट गए। भगवान ये कह रहे हैं। माया से पूछोगे माया छोड़ दिया, कब का छोड़ रखा था, अब आराम से चलो। जैसे आराम से चलोगे खत्म। क्योंकि अंदर नहीं है ना, अंदर प्रॉब्लम है ना। भगवान कह रहे हैं कि ध्यान से चलो, इसलिए भगवान कह रहे हैं 61 श्लोक में, तानी सर्वाणी संयम्य, तानी सर्वाणी, हर स्थिति में, हर कंडीशन में सेवोन्मुख होने की कोशिश करो, सेवा से दृष्टि मत हटाओ। कृष्ण से दृष्टि हट जाए, कृष्ण से दृष्टि हट जाए, सेवा से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए, ध्यान रखना, सेवा से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तानी सर्वाणी संयम्य, और हमेशा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते रहना। ये नहीं कि अब तो मुझे रस भी नहीं आ रहा, अब तो सब अच्छा हो गया, प्योर हो गया, रूल्स थोड़ा कम कर दूं, नहीं, हमेशा स्ट्रिक्टली करते रहना रूल्स। इसलिए रूपा गोस्वामी भी कह रहे हैं, सिद्ध रूपे ना सेवा रूपे, सेवक सेवक रूपे ना, मुक्त होने के बाद भी जब अंदर से सिद्ध हो जाता है तब भी बाहर से रूल्स फॉलो करता रहता है, सेवक रूपे ना। वो मुत्तिर संहिता सिंधु का श्लोक है, क्या है, सिद्ध रूपे ना सेवा रूपे ना, तो याद नहीं। फिर भी संयम्य, युक्त आसीत, और युक्त मतलब हमेशा प्रे करते रहना मुझसे। ये 61 श्लोक है दूसरे अध्याय का। तानी सर्वाणी संयम में, युक्त हमेशा प्रार्थना करते रहना। ये मत समझना सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा प्रार्थना करते रहो, भगवान में गिर ना जाऊं।
क्योंकि अंदर डीप अंदर गड़बड़ है जो आपको खुद भी दिखाई नहीं दे रही। आसीत मत्परः वशे यसेन्द्रियाणि तस्य, तब तुम्हारी इंद्रियां पूरे कंट्रोल में आ जाएंगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब तुम परफेक्ट हो। ये 3 श्लोक जो है सेकंड चैप्टर 59, 60, 61 ये पढ़ना। इसी पे ये श्लोक आधारित है। कृष्ण भैरमुख जी भगवान जप करे। खत्म हो गया। कृष्ण भैरमुख जी वांचा करे, निकटस्थ तारे झपटिया धरे। इन्हीं 3 श्लोकों पे बेस्ड है भगवत गीता के। सेकंड चैप्टर स्पीड नाउ रिड्यूस्ड हुई। नेट लेके आएगा, एक सेकंड। अगर बीच में कनेक्शन थोड़ा कट जाए तो वेट कर लेना, क्योंकि शायद नेट खत्म हो रहा है। मैं दूसरा नेट ला रहा हूँ। सो इन्हीं 3 चैप्टर्स, इन्हीं 3 श्लोकों पे बेस्ड है। सेकंड चैप्टर 59, 60, 61 ये श्लोक। और फिर भागवत में भी कई श्लोक हैं ऐसे, मगर मैं कनेक्शन बता रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी गौड़ीय वैष्णवों की खाली कपोल कपल वो बेकार बातें नहीं है कि हमने ऐसे ही बना दिया श्लोक। गौड़ीय वैष्णव बंगाली लोगों ने बना दिया यार उठा के। गीता में तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई पूछ सकता है ना आपसे, गीता में भी भगवान कह रहे हैं। एनीवे, सो ये है माया। आप देख रहे हो पूरे लेक्चर में आपको क्या सुनाई दिया? माया बहुत डेंजरस है। ये बताना चाहता था मैं। माया बहुत डेंजरस है। आपको लगेगा ठीक हो गया, मगर माया को कभी गारंटेड मत लेना। माया को बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हरे कृष्ण। तो हमेशा केयरफुल रहना। ये कि माया मतलब मुक्त होने के बाद भी केयरफुल रहना पड़ता है। यू कैन इमेजिन। एक सेकंड होल्ड करो, मैं जरा कनेक्ट कर दूं मोबाइल डाटा। कैसे कनेक्ट करते हैं? वाईफाई ऑन करते हैं ना, है नहीं? हॉटस्पॉट ऑन किया है तो मैं तो भूल ही गया कैसे करते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट वाईफाई ऑन करते हैं एक्चुअली। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक सेकंड होल्ड करें सब, कैप कनेक्टिंग। ये महा और हमें ध्यान करना पड़ेगा और हमें निकलना है यहाँ से। तो उसके लिए फिर तभी तो हम लेक्चर कर रहे हैं, वरना क्या? वरना तो सब लेक्चर का फायदा ही क्या? वरना अगर सब क्लियर है आपको तो बस क्लियर है। फिर तो जब करना है, कीर्तन करना है, नाचना है और हो जाएगा। बस नहीं होगा ऐसे इतनी जल्दी। सो भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, बच के रहना। अपने दुश्मन को समझो भाई, माया कैसे काम करती है। माया छोड़ के भी आपको फंसा लेगी। ऐसा लगेगा आप छूट रहे हो, मगर वो उसका ट्रैप ही है। रस पर जम इस तरह से। सो एनीवे, अगर आपको समझ आया तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आप पे एंड कर लूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सेवा के बारे में अवगत कराएं। सेवा के बारे में अवगत? क्या? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जप कीर्तन और ये सब करने के साथ में हम आज आपने सेवा पर जो हमें उपदेश दिया है, उपदेश सेवा के बारे में हमें बताया है, तो कृपया ये मालूम कराएं कि सेवा हम किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, किस किस तरह से। सेवा भाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जब करें कीर्तन करें उसके साथ साथ वे प्रसाद भी बांटो, ये भी करो वो भी करो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं।
जब कीर्तन सेवा जो फिजिकल शरीर से कर रहे हो वो तो बात आप कर ही रहे हो, जी मगर जब तक सेवा भाव नहीं होगा पीछे, जब तक भाव ये भाव से सेवा भाव क्या है? सेवा भाव है कि मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है। मैंने बताया ना, सेवोन्मुख में 2 इच्छाएँ 2 चीज़ें होती हैं। उस सेवा भाव में 2 चीज़ें हैं। सेवा भाव किससे बना है? 2 चीज़ों से। एक है भगवान के लिए कुछ करने की इच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेवा किसी के बोलने पे कर रहे हो, बस प्रभु जी ने बोल दिया तो हम कर रहे हैं, या मशीन की तरह करते जा रहे हो, रोज़ जैसे करते हैं ना पुजारी। रोज़ आपका मन करे मैं भगवान के लिए कुछ करूँ, एक तो वो भाव, और उस सेवा भाव में दूसरी चीज़ है भगवान के लिए कुछ करने की टेंशन, कि वो मैं और अच्छे से करूँ, वो टेंशन भी ज़रूरी है अंदर, और अच्छे से करूँ, और मैं और क्या कर सकता हूँ कृष्ण के लिए, ये बोल दिया तो बस यही करते रहूँगा। नहीं, वो जब वो सेवा भाव नहीं होगा तब तक आप करते रहो, भगवान तक पहुँचेगी नहीं आपकी सेवा। सेवोन्मुख नहीं हो, माया पकड़ लेगी। क्योंकि क्या है कि जो नए डिवोटीज़ हैं, वो ऐसे भी तो करते रहते हैं सारी सेवाएँ। ये मंदिर गए, किसी ने बोल दिया प्रसाद बाँट दो, हाँ, हाँ, बाँटेंगे। किसी आप आपने या गुरु ने बोल दिया हरे कृष्ण जपो, हाँ, हम हरे कृष्ण जप रहे हैं। गुरु ने बोला। आपके अंदर से है? अंदर से पता नहीं प्रभु जी, गुरु ने बोला इसलिए कर रहे हैं, या डर लगता है अपराध हो जाएँगे इसलिए करते जा रहे हैं। खुद से नहीं है ना, तो सेवा भाव वो ही रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। वो सेवा भाव कैसे आएगा? अंदर इच्छा कैसे आएगी मैं भगवान के लिए कुछ करूँ? भगवान के लिए करने की टेंशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अंदर से टेंशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब सेवा भाव नहीं है वो। वो तो डेड है आदमी। प्रभुपाद लिख रहे हैं, टेंशन के बिना तो आदमी डेड है, मरे हुई चीज़ को टेंशन नहीं होती। जीवित आदमी को तो टेंशन होगी हमेशा। ठीक बात है। तो अब वो ये आना चाहिए अंदर से। तो वो कब आएगा? वो कैसे आएगा? वो आएगा भक्ति से। श्रवणम से आता है सेवा भाव। कीर्तनम तो नाम हो गया। कीर्तन में सारी चीज़ें आ गई, सारी सेवाएँ आ गई। नाम भी आ गया। नाम सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए उसको कीर्तन कह देते हैं। कीर्तन में और भी सेवाएँ भी आ गई, पुजारी, झाड़ू मारना, सब वो कीर्तन ही है। मगर उसमें भाव कैसे आएगा? श्रवणम से, सुनने से। तभी तो श्रवणम कीर्तनम प्रोसेस है। श्रवणम भाव देता है और कीर्तनम आपको बताता है क्या सेवा करनी है। ठीक ठीक ये ठीक समझ गए? हाँ, ठीक, बहुत अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। क्या पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जी ये जो आपने सेवा पे इतना मतलब ऑसम लेक्चर दिया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। लेकिन मेरा सबसे ये क्वेश्चन ये है कि सेवा भाव हमारे अंदर उत्पन्न क्यों नहीं हो पाता? हमारी मतलब हम देखो, इच्छा रखना भी चाहें तो भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमें रोक रही है, शायद ऐसा कुछ फील होता है हमारे अंदर, वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाता इच्छा करने पर भी। ये बोल कौन रहा है? प्रभु जी मैं समीर मलिक बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, आ नहीं पाता। सेवा भाव वो आ नहीं पाता। वो देखो, वो इसलिए नहीं आ पा रहा। वो हरे कृष्ण एक्चुअली आपको, हाँ, तो वो इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि ऑफ कोर्स हम सुनते रहते हैं फिर भी नहीं आता। वो इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि अ, हमारे में भोग की इतनी आदत पड़ी हुई है कि थोड़ा-सा आता भी है तो वो खत्म हो जाता है। ध्यायेत विषयं पुंसा बुद्धिनाशो प्रणश्यति। वो बात नहीं बनती। और वो इसलिए नहीं आ रहा, मगर फिर भी क्यों नहीं आ रहा, क्वेश्चन ये है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रॉपर हियरिंग नहीं है हमारी। हम 2 चीज़ें हैं, एक तो हम अच्छी तरह सुन नहीं रहे, या अच्छी तरह सुनना मतलब पढ़ना भी, मतलब अच्छी तरह हम वैष्णव से सुन नहीं रहे, अच्छे वैष्णव से नहीं सुन रहे। पढ़ने से तो चलो कम ही है, सुनना मेन है। अच्छे वैष्णव से सुन नहीं रहे तो शायद, या कम सुन रहे हैं, संसार की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, टाइम कम दे रहे हैं उन चीज़ों को। श्रवणम कम हो रहा है, श्रवणम से ना। और या यूँ समझ लीजिए श्रवण क्वालिटी का श्रवण नहीं हो रहा, क्वांटिटी तो हो रहा है। अब आजकल नेट पे लोग हज़ार चीज़ें सुनते रहते हैं। वो कहेगा प्रभु जी मैं तो 24 घंटे सुनता हूँ। अब इसका ज़ूम, ये लेक्चर, वो लेक्चर। मगर क्वालिटी हियरिंग होनी चाहिए, क्वांटिटी तो फिर भैया आपने आपने हज़ार हज़ार पौधे उगा दिए, मगर सभी सभी निकले खरपतवार।
उसमें एक भी फूल का पौधा नहीं है फायदे के, क्वांटिटी तो आ गई, क्वालिटी है। और दूसरी बात ये है, इसलिए भी सेवा भाव नहीं आती, क्योंकि मतलब इतना क्वालिटी हेयरिंग करने के बाद भी शायद कुछ लोग कहेंगे भी हमारे में तो नहीं आ रही सेवा, और इतनी जल्दी जल्दी क्या करें। तो वो शायद इसलिए है क्योंकि हम लोग हम लोग भोग रोकने पे ध्यान नहीं दे रहे, बहिर्मुख होने पे ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग हेयरिंग भी करते हैं और बहिर्मुख भी हो जाते हैं, माया पे ध्यान नहीं दे रहे कि माया, हम ऐसे काम करते हैं कि जिससे हमारी नॉलेज नष्ट हो जाती है। जो भी हमें थोड़ा बहुत अनुभव आता है वो फिर खत्म हो जाता है। बुद्धि नाशो प्रणश्यति, कृष्ण करें ध्याय तो विश्याम पुंसा संगस्ते शुभ जायाते, वो श्लोक है। तो दो चीजें हैं, इसलिए सेवा भावना आ नहीं पाती। तो अगर दोनों पे हम ध्यान रखें कि हम लोग संसार में भोग ना करें, जितना मिनिमम उतना करें, अननेसेसरी ना पड़े चीजों में, और क्वालिटी हेयरिंग करें, तब फिर सेवा भावना आ जाएगी। मगर उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप पिछले जन्मों से कितने संस्कार, कितने पाप लेके आए हो, वो भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा पाप है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कि पाप तो चलो खत्म हो जाएंगी, पाप वासनाएं बहुत है, ज्यादा पाप है तो ज्यादा पाप वासनाएं है ना, तो फिर वो इंटरफेयर करती हैं, फिर वो पाप वासनाएं वो इंटरफेयर करेंगी, तो फिर वो पाप वासनाएं आएंगी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पाप वासनाएं पिछले जन्मों की, तो भगवान सेवोन्मुख से हटा के बहिर्मुख बना देगी, और फिर से जो हम थोड़ा बहुत अनुभव आया सेवा भावना का वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर थोड़ा धैर्य भी चाहिए होता है, तब धीरे 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 बढ़ता है। थोड़ा धैर्य, थोड़ी अटेंटिवनेस कि मैं भोग ना करूं, और थोड़ा श्रवण, ये वही है, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह से श्रवण करो, क्वालिटी हियरिंग, और उत्साह निश्चय मतलब मैंने निश्चय लिया है, मैं भोग नहीं करूंगा, अटेंटिव रहो। और धैर्य की थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले जन्मों की वासनाओं का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है ना, तो उसको रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ना, पंखा का स्विच ऑफ कर दो फिर भी पंखा थोड़ी देर घूमता रहता है, ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा देर तक घूमेगा। तो बस ये पॉइंट है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन ये था मेरा, एक तो पहले तो एक चीज पता करनी थी, जो आपने जो धाम जब बता रहे थे आपकी, तो हमारा मतलब उसमें तो एक साकेत आपने बताया था, साकेत कौन सा धाम है? अरे यहाँ पे अयोध्या है, वहाँ साकेत है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन ये था मुझे कि जैसे आपने बताया कि वो नॉलेज नष्ट हो जाती है, तो प्रभु जी आप अगर हम मतलब भक्ति में आध्यात्मिक नॉलेज भी लेते हैं तो वो भी नष्ट हो जाती है क्या? मतलब जैसे भक्ति नॉलेज वाली नहीं, knowledge- अनुभव चला जाएगा ना, अच्छा अनुभव खत्म हो जाता है। जब तक अनुभव स्ट्रांग नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाएगा तो परमानेंट हो गया। अच्छा जब तक कोमल है आप भोग करोगे फिर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी अनुभव आते हैं, सारे वैष्णव अच्छे, कभी कभी लगता है ना, जब कभी लगता नहीं, चैंटिंग करते करते नाम ही सब कुछ है, कितना अच्छा है, फिर अगली बार चैंटिंग करने के सब खत्म है नहीं। तो वो अनुभव, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, कहीं भोग भोग करके सब तो इस अनुभव। सेंस में वो जी अगर हम जैसे चैंटिंग कर रहे हैं तो जितनी हमने चैंटिंग करी वो अनुभव जिस टाइम अच्छा आया वो अगले टाइम नष्ट हो जाता है, बट उस टाइम पे जो चैंटिंग की गई थी वो तो मतलब फिक्स हो जाती रहती है कि वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि चैंटिंग भक्ति क्या, अनुभव। चैंटिंग से जो अनुभव आया है वही तो भक्ति है, उसी को तो बढ़ाना है। चैंटिंग तो आपने कर ली, तो हाँ भगवान ने रिकॉर्ड कर ली। थोड़ी आवाज कट गई। कर ली रिकॉर्ड, तो आप मशीन थोड़ी ना हो कि 16 माला, ये आप तो ऐसे तो मशीन 16 माला कर ले तो क्या भगवान रिकॉर्ड कर लेंगे? यार देखो इस मशीन ने 16 माला कर ली, इसको भी सुकृति आ गई, इसको भी देना पड़ेगा कुछ नहीं। उस 16 माला में कितना अनुभव आया वो रिकॉर्ड हुआ है नहीं, क्योंकि वही तो मेन आपने कमाई की है चैंटिंग से। तो वो अनुभव, अब वो अनुभव रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। मगर आपने भोग किया खत्म हो गया, तो भगवान की गलती है। भगवान ने रिकॉर्ड कर लिया, आपने भोग कर लिया, खत्म कर दिया। भगवान कहेंगे मैंने तो अच्छा वाला लिखा था, इसके मार्क्स बढ़ा रहा था, अब यही गंद करके पता नहीं क्या बैठा हुआ है।
इसने खत्म ही कर लिया, फिर काटो इसको, दोबारा चैंटिंग करेंगे, दोबारा अनुभव आएगा, भगवान जल्दी से रिकॉर्ड करेंगे, फिर अब जाके कुछ गड़बड़ करोगे, खत्म हो जाएगा, भगवान फिर काटेंगे, भगवान कहेंगे यार इसका बढ़ ही नहीं रहा अकाउंट। मतलब वो तो वही बात हुई ना, जो ये नहीं होता, जो लेबरर नहीं होते, लेबरर्स पूरे दिन काम करते हैं 24 घंटा, जो पैसे कमाते हैं दिहाड़ी, फिर उससे शराब पी लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा काम, फिर दिहाड़ी, फिर शराब पी लेंगे। तो वही बात है, आपने पूरे दिन काम किया, लेबर की, चैंटिंग की, उससे आपको दिहाड़ी मिली, अनुभव, और उससे शराब पी ली जाकर आपने, भोग कर लिया, खत्म हो गया, फिर दोबारा करो भाई। तो ये ध्यान करना चाहिए। कोई तो हमारा प्रोसेस कोई कर्म कांड प्रोसेस नहीं है, क्या 16 माला कर ली हो गया, कल 16 माला 32 माला भगवान की डायरी में आ गई, फिर 64 माला, फिर 100 माला वहां की डायरी में बढ़ता जा रहा है। जब फिर तो शास्त्रों में कहीं आप पढ़ते हो तो अगर कोई मान लीजिए 10 लाख नाम कर लेगा तो उसको कृपा मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भी कहते हैं ना शास्त्रों में, कई बार होता है ना कि कोई 1 कोटि नाम कर ले तो मुक्ति मिल जाएगी। ये सब कर्म कांड है, ये सब वैष्णविज्म नहीं है। उससे जो अनुभव आ रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो माला रिकॉर्ड हो रही है जिससे अनुभव आ रहा है, और फिर अनुभव खत्म हो गया तो फिर भगवान कहेंगे यार फिर क्या हुआ तेरा, फिर दोबारा कर तू चल। तो ये बहुत सोच ध्यान करने वाली बात है। प्रभु जी इसको फिर कैसे समझेंगे कि नेहा विक्रम नासोस्ति प्रतिभान विद्यते? वही मैंने बताया, तो उसको ऐसे समझेंगे कि जब वो अनुभव स्ट्रांग हो जाएगा, जब अब उस अनुभव के संस्कार पड़ जाएंगे हमारे आत्मा में, तब नष्ट नहीं होगा, तब नहीं कहीं जा रहा वो। मगर जब तक संस्कार नहीं पड़े आत्मा में, जब तक वो अनुभव स्ट्रांग नहीं है, तो जड़ें नहीं पकड़ी, तो फिर खत्म हो जाएगा। और क्या, नया विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म को थोड़ा भी करने से प्रोटेक्शन हो जाएगी। धर्म को धर्म की तरह करना होता है, आधे पौने की तरह नहीं। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, ये अस्य धर्म, अस्य क्या है, अस्य यहाँ पे शब्द क्या है, इस धर्म को, ये कौन सा धर्म है? धर्म तो बहुत सारे हैं, लौकिक धर्म, वैदिक धर्म। भगवान कह रहे हैं इस धर्म को, ये धर्म कौन सा? भक्ति का धर्म, भक्ति का धर्म। भक्ति करने से, ये धर्म कौन सा? भक्ति, परम धर्म। इसको थोड़ा भी करने से अब बहुत बहुत उससे बच जाओगे। तो भक्ति को थोड़ा भी सही से करने से, जैसे कह रहे हैं ना भाई, ऐसे वही है ना शुद्ध नाम नामाभास। महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव कौन है? महाप्रभु ने कहा वैष्णव है जो एक बार नाम ले। वैष्णव तर कौन है? जो कि बार बार नाम ले। वैष्णव तम कौन है? जिसको देख के जिसको दूसरा बंदा जब उसको देख रहा है उसके मुंह से नाम निकल रहा है अपना। फिर महाप्रभु ने बोला बट एक बार नाम ले वो वैष्णव, वो नाम क्या है? छाड़िया नाम अभास, सॉरी छाड़िया नाम अपराध। जो नाम अभास या शुद्ध नाम करता है, एक बार जो शुद्ध नाम कर रहा है, एक्चुअली शुद्ध नाम छाड़िया नाम अभास, शुद्ध नाम कर रहा है, उसको वैष्णव कहते हैं हम। नामाभास वाले को भी वैष्णव नहीं कहते। नामाभास, हम तो नामाभास हो रहे हैं, हम तो वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति में ठाकुर पे लिख रहे हैं, उस पे कमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल है। भक्ति संध्या की पूरी लाइफ ही इस पे बेस्ड है, इन श्लोकों पे। तो ऐसे ही है, जो अगर हमें अनुभव का आभास हो रहा है तो नहीं है फिर वो काउंट होगा, वो तो खत्म हो जाएगा आभास। अगर सही में अनुभव, उस आभास अगर स्ट्रांग हो गया, हमारे आत्मा में बैठ गया, सही अनुभव वो बैठ गया स्ट्रांग होके, तब वो बचा लेगा आगे, वरना खत्म हो जाएगा। और तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो हाँ, तो इसलिए हर चीज का आभास होता है, नामाभास भी होता है, अनुभव का आभास भी होता है, भक्ति आभास यही तो है, नामाभास भक्ति आभास। भक्ति आभास मतलब अनुभव का आभास हो रहा है, तो वो जड़ नहीं पकड़ता। या तो आभास होते होते आप भोग ना करो, धीरे धीरे होते कलेक्ट होते स्ट्रांग बन जाएगा, फिर छप जाएगा, बस फिर आपको बचा लेगा। थोड़ा सा भी ट्रू जेन्युइन आभास हो गया आपको, तो जिसने जड़ पकड़ ली, एक भी घास, आपका जो खेती में क्या होता है, जब घास उगानी पड़ती है ना, तो ये किसी को म्यूट करना है प्रभु, ये म्यूट करिए। तो एक भी तो घास उगानी होती है, तो घास उगाने के तो हम एक जगह घास उगा देते हैं, ये अपने आप फैल जाती है वो, ऐसा भी होता है। तो एक थोड़ा सा भी एक घास ने जड़ पकड़ ली, फिर फैल जाएगी।
अब जड़ ही नहीं पकड़ी है, ऐसी ऊपर ऊपर से आपने फेंक दिया, घास को ऐसे ही फेंक दिया। हरे कृष्णा प्रभु, ये आवाज बंद हो गई आवाज। हरे कृष्णा। हाँ आवाज चली गई थी, कोई नहीं, मैं देखता हूँ प्रभु जी, आवाज चली गई थी। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अब आ रही है? हाँ आ गई प्रभु जी, घास पे छोड़ा था, घास ऐसी फेंक दी। हाँ घास ऐसे अरे फेंक दी हाँ, मुझे वहां पे छोड़ा था। हाँ मैंने वही तो बोला था, घास ऐसी फेंक दी तो तो फिर तो वो जड़ नहीं पकड़ेगी ना, फिर तो हवा आएगी उड़ जाएगी। तो ऐसी वही है आभास। अब तो आपको आभास होगा, आभास ने जड़ नहीं पकड़ा, वो शुद्ध अनुभव नहीं हुआ, आभास का अनुभव हुआ है। तो हवा आएगी, भोग के हवा आएगी, उड़ा के ले जाएगी। तो फिर प्रोटेक्शन नहीं है। जड़ शुद्ध अनुभव होना चाहिए उससे, या आभास होते 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 वो अनुभव स्ट्रांग हो जाए, जड़ पकड़ ले, और उस टाइम तक आप केयरफुल हो, भोग नहीं कर रहे, तो जड़ पकड़ लेगी। फिर उसके बाद आप बच जाओगे, नेहा विक्रम नाशवस्ति, वरना नहीं है, वरना फॉल डाउन हो जाएगा। वरना तभी तो इतने सारे लोगों का फॉल डाउन हो गया इतने सालों बाद। इतने साल भक्ति की, फॉल डाउन हो गया। क्यों हो गया भाई? उसका माइंड आउट हो गया, पागल हो गया वो। क्यों? क्योंकि किसी ने जड़ ही नहीं पकड़ी, वो घास फेंके ही जा रहा है बस, हवा आ रही है भोग और उड़ाती जा रही है। वो हो ही नहीं रहा। तो कहाँ है स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कहाँ है धर्मस्य? अस्य का एक और मतलब है यहाँ पर, अस्य मतलब जिस धर्म ने जड़ पकड़ ली है, अस्य ये धर्म, ये भक्ति, ये अनुभव जिसने जड़ पकड़ लिया, या इसको टेक्निकल या तो तो या इसको टेक्निकल शब्दों में बोलो कि जो तो कि जहां अपरोक्ष ज्ञान आ गया है, परोक्ष लेवल पे जब अनुभव होता है, वो काम नहीं करता, बचाता नहीं, अपरोक्ष अनुभव बचाता है। अब वो टेक्निकल है, वो छोड़ दो, जैसे मैंने समझाया वही है, टेक्निकल छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, सो नाइस। आप जो बताते हैं कहीं भी मिलता भी सुनने को। एक माता जी बार बार प्रश्न पूछना चाहती हैं, कहती प्रभु जी मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ ये कि मैं कुछ भगवान के लिए जो भी कुछ करना चाहती हूँ, सोचती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं सोचती हूँ कर नहीं पाती, वो वही थोड़ा वीक हो आप, या तो अभी संकल्प वीक है ना। अभी आप संग लोगी, श्रवण करोगी, संकल्प स्ट्रांग होगा, वो सेवोन्मुख नहीं हो ना अभी पूरी तरह, अभी अंदर से बहिर्मुख ही हो। तो सेवोन्मुख जब और हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा सेवोन्मुख, तो कर पाओगी आप। इसलिए नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी सेवोन्मुख बाहर बाहर से भी नहीं हो ना आप। बाहर बाहर से बस आपकी मतलब जैसे नहीं होता, जैसे तो डब्बा लाते हैं बाहर से, पेंट कर देते हैं, जंग लगाओ है मगर अंदर से। तो वही बात है, अभी तो आप आए हो उस भक्तों के साथ, अभी पेंट हो गया आपका, अभी तो बाहर से सेवा। तो तो बाहर से सेवा हो रहा है, तो बाहर से चमक रहे हैं, मगर अंदर जो जंग लगा हुआ है उसको फिर टाइम लगेगा, फिर जंग को ठीक होने में। तो वो धीरे धीरे होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका प्रश्न ये है कि मैं संग भी नहीं ले पा रही हूँ, श्रवण भी मैं क्लास में अटेंड नहीं कर पाती हूँ, सोचती फिर हूँ। तो फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर तो आप अगर आप संग भी नहीं ले पा रही, क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही, वो तो आपको करना खुद ही करना पड़ेगा। उसको बना भगवान भी नहीं करा सकते, आप खुद ही करो। और अगर नहीं, बिल्कुल ही कोई सकमस्टांस है उसकी वजह से नहीं कर पा रही, आपकी फैमिली प्रॉब्लम से जो है, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैं करना चाहती हूँ, नहीं हो पा रहा, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान रास्ता निकालते हैं। बस ये तरीका हरे कृष्ण प्रभु। है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया चैंटिंग के वक्त भगवान खाली अनुभव को पकड़ते हैं, तो इसमें जो हाँ अप्रोक्ष अनुभव को पकड़ते हैं, परोक्ष अनुभव को पकड़ते हैं, मतलब किसको अकाउंट में लेते हैं भगवान? हेलो। मैंने बताया है, तो प्रोक्ष अनुभव होता है शुद्ध अनुभव, वही कह रहे हैं लोग सब, सारे आचार्य ही कहते हैं। अपरोक्ष को परोक्ष अनुभव में, परोक्ष को अपरोक्ष अनुभव में बदलना होता है। तो अब उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, कोमल अनुभव और दृढ़ अनुभव। जिस अनुभव ने जड़ नहीं पकड़ी वो परोक्ष अनुभव है, जड़ पकड़ ली वो अपरोक्ष अनुभव। शुद्ध अनुभव या आभास, उसको ऐसे बोलो, हमारे यहाँ शुद्ध अनुभव आभास है, उनके यहाँ माधव संप्रदाय में परोक्ष अनुभव है, ऐसे चलता है, एक ही बात है।
इसका कोई मतलब समझ में तो आ रहा है थ्योरेटिकली बहुत ये चीज़, पर इसका कोई एनालॉजी है मतलब जिससे और भी मतलब एकदम बता तो दिया मैंने घास की एनालॉजी, और क्या है, सिंपल से एनालॉजी है। घास ने आपने बताया कि घास ने रूट नहीं पकड़ा, अगर तो रूट का पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे हम कोई सेवा भी कर रहे हैं सपोज, और वो सेवा हम करना भी चाहते हैं, तो उसका मतलब ये घास ने क्या रूट पकड़ लिया क्या? अरे उसे जो अनुभव आ रहा है, जैसे जैसे मान लिया आपने चैंटिंग की, उससे आपको आनंद आ रहा है, फिर खत्म हो जाता है आनंद। वो आनंद स्ट्रांग नहीं है ना अभी। तो जब अगर अगर उसने आनंद ने जड़ पकड़ ली तो चैंटिंग के बाद भी आनंद बना रहेगा। अच्छा, वो कंटिन्यू होता रहेगा चाहे मैं चैंटिंग कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ। हाँ, वो कंटिन्यू होता रहेगा, वो जड़ पकड़ ली। समझ गए ना? हाँ समझ गया। चलो फिर अब अरे अरे तो मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है। संध्या भी हो रही है। संध्या भी हो रही हाँ, हाँ, प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया जैसे अनुभव की काउंटिंग होती है, तो जैसे प्रभु जी हम मान लो पूरी जिंदगी करते रहे, मान लो कोई अनुभव नहीं हुआ, तो हमारी क्या गति होगी फिर? आपकी गति भगवान ही जानते हैं फिर। जो वो चाहेंगे वो होगी। देखो भगवान के पास तो जान ही रहे, अनुभव ही नहीं हुआ आपको, तो गति अच्छा, क्या? तो फिर आपकी शुचि नाम श्रीमताम ये सुकृति मिल गई आपको। सुकृति मिली बस, भक्ति तो नहीं हुई। सुकृति, भक्ति सुकृति का काउंट हो गया, और उससे फिर आपको अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म मिल जाएगा, चांस मिलेगी दोबारा करने की। ये तो होगा। प्रभु जी फिर हम नीचे वाले लोक में तो नहीं जाएंगे ना हम? हमारा अगला वो जन्म मुझे मनुष्य नहीं का पता, होगा? वो पता नहीं, वो भगवान नीचे भी भेज सकते हैं। आपको इतनी ओह, चिंता नहीं है नीचे जाने में। नहीं मैं फिर जो- पूछ रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली प्रभु जी प्रभुपाद कहते थे कि मेरे ऑलमोस्ट सारे ज्यादा से ज्यादा डिवोटी मेरे स्वर्ग में जाएंगे, तो प्रभु जी उस चीज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने कहा है ज्यादा डिवोटी जो जो सिंसियरली कर रहे हैं वो स्वर्ग में एंड अप करेंगे, क्योंकि प्योर डिवोटी तो एक ही निकलेगा। और जो बहुत सिंसियर है वो किसी महान महाभागवत के घर पैदा हो जाएंगे कि परफेक्ट ही हो जाए उसमें। और जो बहुत 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 सिंसियर है वो भगवान के धाम चला जाएगा। और जो सिंसियर ऐसी आधा पौना है, जो आप कह रहे हो चैंटिंग करते रहे एक भी अनुभव नहीं आया, मतलब सिंसियर ही नहीं है वो, तो चलो चल ही रहा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया अनुभव पे, चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर वो कर क्या रहा है फिर उसको? वो इतना तो मतलब वो इतना तमोगुण में चल रहा है कि माला हो गई बस हो गया। पूरी लाइफ उसने ऐसा कर लिया, ले एक बार भी क्वेश्चन माइंड में नहीं आया अभी हो क्या रहा है मेरे साथ, तो प्रभु करेक्ट जी करने की फिर कोशिश भी नहीं की। तो एक मिनट तो प्रभु- तो ऐसे डिवोटी की को सुकृति मिल जाएंगी बस। और सुकृति मिल जाएंगी तो फिर वो किसी भगवान चांस दे देंगे। मगर ये भी हो सकता है कि अगर वो ऐसा पूरी लाइफ कर रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा है और उसके माइंड में आया नहीं ये पॉइंट, इसका मतलब है कि वो पूरी लाइफ मैकेनिकली कर गया। मतलब 20-40 साल बाद ही उसको माइंड में नहीं आ रहा, वो करता जा रहा है अभी पागलों की तरह। तो फिर या तो उसके माइंड में कुछ उल्टी पुल्टी चीजें घूम रही है, या तो उसके माइंड में भोग घूम रहा है कि भैया चलिए भी करते रहते हैं, क्योंकि अब दीक्षा मिल गया, मगर वहां पे भी चलते रहते हैं भोग में। तो फिर वो नर्क चला जाएगा, अपराध होना शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम है ना। बेसिकली आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी सिंसियरिटी आ जाए तो हमारा नीचे केवल वो उसमें जाएंगे, फिर आगे अच्छे उसमें परिवार में जन्म हो सकता माइट बी। हाँ वो है बस, हाँ वो है। ओके, बेसिकली अगर मैं एक कंक्लूजन को पकड़ूं, अगर हम सिंसियर होंगे चैंटिंग में तो हमारा आगे का जन्म हो सकता है मनुष्य योनि में, अदरवाइज हमारा नीचे के लोक में है। हाँ वो तो जाओगे भाई, क्योंकि अपराध हो जाएंगे ना, कहीं ना कहीं अपराध में फंस जाओगे अपने आप ही। तो प्रभु जी जैसे तो मान लो ये तो प्रभु जी थोड़ा सा वैसा नहीं लग रहा कि एक तो मंत्र भी कर रहे हैं, चलो नहीं भी मन में आया तो सीधा ही नरक में गए, इससे बड़ी हिमालय ही मत करो। मत करो, फिर तो हमेशा के लिए नर्क में चले जाओगे। मत करो अच्छा कुछ तो अगर कर रहे हैं ना। वो तो बात है, कुछ कर रहे हैं मगर जरूरी नहीं है कुछ कर रहे हो तो फिर आपको कुछ रिजल्ट ही मिल जाए। मतलब ये कोई कर्मकांड प्रोसेस नहीं है कि कुछ कर रहे हो तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा कर रहे हो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तो सब भगवान के ऊपर निर्भर है, वो देखेंगे कैसा भाव है, कैसी क्रिया है, सारा अकाउंट में लेंगे। आपके लिए जो बेस्ट है करेंगे। हो सकता है आपके लिए नर जाना ही बेस्ट हो उसमें, कि भैया ये बंदा तो इतना अहंकारी है, ये भी है,
ये अहंकारी है, जब करता जा रहा है, मुझे इससे कृपा करनी है, इसका अहंकार हटाना है, कैसे हटाऊँ? इसको भैया नर्क भेजते हैं, वहाँ पिटेगा वो, तब इसकी अकल खुलेगी और फिर ये दीन बनेगा। ऐसा भी हो भगवान कर सकते हैं, ऐसे भी भेज सकते हैं। तो वो भैया बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही है ऊपर। हमें नहीं पता क्या है, मगर ये है कि जो भी होगा भगवान हमारे लिए बेस्ट करेंगे। मतलब अंटिल अदरवाइज आप सिंसियर हो। अगर अंदर से आपकी गड़बड़ हो चुकी है, थोड़ा भोग भी कर लें, थोड़ा नाम भी कर लें, नाम के बल पे हम भोग भी कर लें, लोगों को चीट कर लें, तो फिर तो आप गए काम से। सिंसियर हो तो भगवान मर्सी हेल्प जरूर करते हैं। अब हेल्प का मतलब नहीं कि आपको मनुष्य नहीं मिलेगी, वो आपकी डेफिनेशन है। तो वो हो सकता है भगवान आपको अगले जन्म में बहुत ज्यादा दुख भी दे दें कि आपके लिए अच्छा है भाई, इस आत्मा के लिए अच्छा है, ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ये बातों से नहीं मान रहा, बातों से नहीं मानते, इसको मैं एक जन्म में बहुत दुख दे के शुद्ध करके अपने पास बुलाऊंगा। भगवान की नजर में तो ठीक है, आपकी नजर में गलत है। तो हम तो देखते हैं ना हमारी नजर से क्या अच्छा है हमारे लिए। बच्चा तो अपनी नजर देखेगा, मेरी नजर से अच्छा है कि मम्मी मुझे प्यार करे, मम्मी की नजर से अच्छा है इसको पीटो साले को। हरे तो कृष्णा वो प्रभु जी। बात है। तो ये बात हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, क्या कह थैंक रहे यू, हैं? थैंक यू। हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी 12.9 में भगवान कह रहे हैं अथ चित्तम समाधातु न सकनु स्म स्थिरम अभ्यास होके न माम इच्छापम धनंजय। भगवान तो वहाँ केवल ये कह रहे हैं कि मुझे अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। हाँ, तो प्राप्त करने की इच्छा अनुभवी तो है, और क्या है। अच्छा अच्छा, वो उसी को तो अनुभव कहते हैं। वो जब ठीक है बहुत प्रभु। है ना, समझ गए ना। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। चलो ठीक है, सिद्धनाथ प्रभु, मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। यस प्रभु जी, थैंक अब यू वेरी मच। प्रभु जी ने मुझे बोला था कि मैं आधा पौने घंटा के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि प्रभु जी इतने बिजी रहते हैं। इज राइटिंग बुक ऑल ओवर वर्ल्ड है प्रभु जी, ऑल ओवर वर्ल्ड से लेक्चर देते हैं, इतने सारे प्रभु जी आप देखते ही हैं, कौन नहीं जानता प्रभु जी को। तो प्रभु जी फिर भी आपने समय दिया, और भक्तों के क्वेश्चन हैं वो हाँ, वो क्वेश्चन आप डील कर लेना, आप भी बता सकते हो। बाकी हाँ, बाकी अगर बहुत ही कुछ मुझसे कुछ पर्सनली पूछना हो उनको, तो फिर अगले जूम मीटिंग में हो जाएगा, या मुझे मेल कर दें। मेल भी लिखा हुआ है मेरा यहीं। यस मेल सब नोट करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मेल पे जरूर आंसर देते हैं सारी मेल्स का, जो भी राइट अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हाँ हाँ, प्रभु जी आपके चरणों में चलो बहुत प्रणाम और बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है। प्रभु जी। ऐसी कृपा करते रहे, जो आप देते हैं अनुभव वाली बातें वो कहीं भी सुनने को मिलती नहीं है। तो ये भगवान की विशेष, हरे कृष्णा। और आपके ऊपर भी इतनी विशेष कृपा भगवान अनुभव करते हैं। चलो ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू जय श्री हरे राम। कृष्णा। बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम आपको, हरे जय कृष्णा, प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा प्रभु जी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी भी किसी के कोई प्रश्न है, कोई ऐसा कुछ बहुत तंग हो रहे हैं कोई लोग, या परेशानी तो नहीं है, क्योंकि प्रभु जी के लेक्चर होते हैं वो हिलाने वाले होते हैं, तो हम लोग 5-10 मिनट ले सकते हैं। किसी का कुछ क्योंकि प्रभु जी की जो बातें हैं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई खास प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, और या फिर अभी भी कोई खास चीज़ है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई ड्यूटी किसी कोई चीज़ उनको लग रहा हो तो देन दे कैन आस्क। सुन पा रहे हैं ना आप? कुछ भक्त तो बाहर से भी हैं इसमें, वो उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हमारे ग्रुप के भक्त हैं, वी कैन हैव एनी क्वेरी। हरे कृष्णा। सबको आनंद आया, सुन अच्छा लगा? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत 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 अच्छा। प्रभु जी जो भक्ति में किसी को दिखाई नहीं देता ना, वो चीज़ देख लेते हैं। ये केशवानंद प्रभु जी का खास जो गुण मैंने देखा है, जो जनरली लोग देख नहीं पाते ना क्या हो रहा है एक्चुअल में, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो प्रभु जी उस लेवल पे एक बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई भगवान वृंदावन में घूम रहा है, भगवान में दृष्टि का आनंद ले रहा है, लेकिन वही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जी म्यूट पे कर दीजिए सबको। यस। किसी का कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न तो नहीं है?
हाँ हरे कृष्ण भैया। जी, हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, आज बताएं। हम भैया ये जैसे बच्चे मानते नहीं और माला भी करते रहते, टीवी भी देखते रहते हैं, तो उनको कैसे करें? ओके, अभी ठीक है, जैसे प्रभु जी ने बताया माला करना तो अच्छा ही है ना करने से तो अच्छा ही है, बट उनको बताएं धीरे धीरे प्यार से, कोशिश करें। नहीं अच्छा। मतलब तो ये आप मा- ही बता दीजिए, कुछ बता रहे थे ना। हाँ, माला करना तो अच्छा ही है इन हर हालत में, ना करने से अच्छा है, चाहे अपराध सहित ही हो रहा है फिर भी अच्छा है, ठीक है ना। बट उनको हम बता सकते हैं, बच्चों को प्रेम से हैंडल करें, तो बच्चों को जब स्टोरी सुनाते हैं ना अच्छी अच्छी, तो बच्चे मान जाते हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आता है, वो माहौल बनाना पड़ता है। आप बाकी लोग म्यूट पे रह सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। बच्चे ना थोड़ा ठीक है। धीरे असर पड़ता है जब उनको, जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं बच्चों की, तो अगर बच्चे उसमें ज्वाइन करें तो उसमें भगवान की कृपा से ऐसी बातें निकल के आती हैं। जब क्लास होती है तो भगवान ना वो ऑडियंस के हिसाब से बुलवाते हैं। कई बार कोई बहुत ही सिंसियर है ऑडियंस में, तो भगवान उसके उसके लिए भी कुछ बुलवाएंगे स्पीकर से। स्पीकर को कई बार पता नहीं होता वो कहाँ से उसने ये बात बोल दी, ऐसा भी होता है। अगर सिंसियर स्पीकर है और सिंसियर ऑडियंस है, क्योंकि भक्ति में कोई लेवल तो है नहीं, कोई फिक्स लेवल नहीं है किसी का, इसका कोई एंड नहीं है। भक्ति में कोई कितना ऊंचा जा सकता है, कोई उसकी वो नहीं ऊंचाई, कोई एंड नहीं आता कभी भी। तो भक्ति में वो भक्ति का लेवल बढ़ता ही जाता बढ़ता ही जाता बढ़ता ही जाता है। तो भक्त अगर सिंसियर है और किसी भी लेवल पे हो, तो उसके मुख से कुछ निकल जाएगा ऑडियंस के लिए, जैसी ऑडियंस है, तो तभी तो लोग भक्त बनते जाते हैं। तो बच्चों को बैठा के ना इकट्ठी क्लास लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, भगवान की कृपा मिलती है जब इकट्ठी क्लास होती है, तो स्पीकर को फायदा होता है, ऑडियंस का फायदा होता है भगवान के अरेंजमेंट से, करेक्ट। और बड़ों को हम जैसे हमें यार अधिकार नहीं है बोलने का, पर वो माला कर रहे हैं हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, उनकी रुचि तो नहीं होती कि मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए उसकी खुशी के लिए मैं माला कर लेता हूँ, लेकिन वो टीवी भी चलाते हैं। तो हमें उस समय उनसे बोलना चाहिए, क्योंकि वो फिर माला ही छोड़ देते हैं, बोल देते तो कम टीवी बाद में चला लेना, फिर वो माला ही 2 दिन तो उठाएंगे ही नहीं। तो फिर हाँ, ऐसी स्थिति में आपको हम वो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इनको कैसे, क्योंकि ये ना केस टू केस देखा जाता है, इसमें कोई जनरल आंसर नहीं रहता। वो कौन कैसा व्यक्ति है, बच्चे का मूड कैसा है, क्या उसको पसंद है, तो कई बार हम भूमिका बनाते हैं पहले ही ना, वो स्टोरी सुनाते हैं कुछ ऐसी, कुछ ना कुछ। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे और आप सिंसियर हैं, तो भगवान कुछ रास्ता भी दिखाएंगे, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, कृष्ण प्रभु से, मतलब आप भी जवाब दे सकते हैं। ये प्रभु जी की सालों साल लोग मैकेनिकल चैंटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब 30 साल 35 साल की अगर मैकेनिकल चैंटिंग हो रही है तो कभी ना कभी तो रुक जाएगा वो, फिर तो शुद्धि तो उसकी शुद्धिकरण तो होनी ही होगी, तो मैकेनिकल चैंटिंग लोग सालों साल कैसे कर लेते हैं? हाँ, जैसे प्रभु जी बताए लेक्चर में, वो अच्छा संग नहीं मिलना, अच्छे भक्तों से नहीं सुनना, वो उसी को सब कुछ समझ लेते हैं ना। तो इसलिए भक्ति में ये भी बड़ी चीज़ होती है भाई, कि हमें ऊंचा संग करना होता है ना, क्योंकि जिसके हम अंडर में हैं या जिससे सुनते हैं, तो जब तक हमें उस लेवल का डिवोटी नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल होता है। या तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है, ग्रंथ से भी मिल जाता है हमें, उसके बाद ग्रंथ पढ़ने से भी कहीं ना कहीं से कुछ सुराग मिल जाता है, कुछ प्रेरणा आ जाती है पढ़ने की। तो इसलिए होता है कि लोगों के अच्छा संग नहीं मिल रहा है या अच्छा अध्ययन नहीं करते हैं, तो वैसे होता है। मतलब तो हमें अच्छा संग मिल गया, पर अगर हमारा सेवन मुख नहीं हुए तो हमारी चैंटिंग मैकेनिकली होती रहेगी और वो कंटिन्यू होती रहेगी, आप बोल रहे सही बात है। तो अच्छे हैं। संग, जैसे अच्छा संग तो बताएगा ना, वो तो अच्छा संग होगा तो वो आपको आपकी कमी बताएगा, और फिर भी नहीं मानता तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, तो प्रभु जी मेरा मतलब क्वेश्चन मेरा यही था कि मतलब सब कुछ होने पर भी, मतलब जैसे 35 साल से मैकेनिकल चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरा सम भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी मैकेनिकल चैंटिंग कैसे कर पा रहा हूँ? मेरा तो फॉल डाउन हो जाना चाहिए और मेरी चैंटिंग छूट जानी चाहिए। वो फॉल डाउन हुआ ही पड़ा है ना, फॉल डाउन में उसको फॉल डाउन ही समझो, आगे नहीं बढ़ रहा तो फॉल डाउन ही है। अच्छा अच्छा वो ऑलरेडी फॉल नहीं है, वो कर क्या रहा है, अपराध ही करे जा रहा है। अच्छा। Yes. हरे कृष्ण, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई हरे कृष्ण बोलिए। जी।
हरे कृष्ण। यस प्रभु। मुझे जो मैं आपसे थोड़ा प्रश्न बोलना चाहता था कि वो जो मुझे धाम के बारे में बताया था, उसमें साकेत धाम में कौन रहते हैं? ये वो प्रभु जी कह रहे थे कि ये जो अयोध्या है ना, ऊपर उसका नाम साकेत है, क्योंकि राम के धाम को साकेत बोलते हैं, ये कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो बता रहे थे ना कि भाई भगवान, हमारे जो भगवान हैं तो वहाँ भी कितना भेद है, मतलब गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ है ना, तो साकेत है, मथुरा है, ऊपर कितना कुछ है ना, तो सबसे टॉप में गोलोक है, वो तो इसलिए नाम दे रहे थे। तो भगवान जो राम का धाम है ऊपर, उसको साकेत बोलते हैं। ओके। और कोई कृष्ण माता जी को अभी ओपन किया था, पुष्पा माता जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद। यस, राम प्रभु जी। नाम बताइए। प्रभु जैसे आपने बोला ना कि 16 माला कम से कम करनी चाहिए, वो मतलब पशु के समान है जो नहीं करता, लेकिन बच्चे तो इतनी नहीं पकड़ पाते, कोई तो कर लेता है लेकिन कोई नहीं कर पाता, फिर कैसे समझे, मतलब कैसे करें फिर? धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे होगा माता जी। बच्चों के साथ ना जो भी भक्त है ना, उसका रिलेशनशिप बन जाता है ना, जब मोटिवेशन, तो तभी बच्चे होते हैं। क्लास सुनेंगे तो वैसे क्लास में आने से हो जाएगा, क्लास में ना कई बार असर पड़ जाता है, तो सामूहिक रूप से क्लास होती है, आगे बच्चे तो क्लास में आ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। और आप भी बच्चों को किस तरह से लुभा सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करना है, तो हो जाएगा। प्रार्थना करते रहिए, भगवान भगवान की कृपा से बात है ना, जैसे प्रार्थना से जाता है, प्रार्थना करिए भगवान से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये प्रश्न बड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि अब हम इस्कॉन में आ गए, तो इस्कॉन में प्रभु जी ने बहुत देर हमें समझाया और वही बात हमें समझनी है, लेकिन फिर भी एक चौपाई है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। नाम हाँ, की महिमा, नाम की महिमा। तो प्रभु हमने ना इस प्रश्न पे पहले भी एक बार चर्चा करी थी, हाँ जी हाँ जी, तो आप इसलिए ना उसको भूल जाओ आप। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। वहां से ना जो सुनने, अभी परंपरा की मुख से सुनो, परंपरा से। बिल्कुल ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा गुरु जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। यस प्रभु, बताएं। गुरु जी मुझे समझ में नहीं आ रही जी कि कैसी सेवा करें जो अच्छा सेवक बन जाऊं जी। आपका भाव अच्छा है, आप इसको पहले आपके लिए बोल रहा हूँ, मतलब आपके लिए प्रभु जी जैसे अभी तो आप अपनी माला बढ़ाओ और सेवा जी भाव, गुरु जी। ठीक है ना, जी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। माला भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को सुख मिलता है, इस भाव जी से जी ये भगवान को सेवा करने के माध्यम से। और अभी आप जी जैसे कि आप ऑलरेडी 8 माला पे आ गए हो, 16 माला करने का प्रयास कर रहे हो, तो जी जल्दी जल्दी 16 माला पे आओ। फिर नेक्स्ट स्टेज में गाइडेंस लेते रहो, पर्सनल गाइडेंस लेते रहोगे तो अपने आप ही सब हो जाएगा। करेक्ट। और क्लास सुनते रहो, जो प्रोसेस अभी चल रहा है वो उसको करते रहो, बस अपने आप आगे बढ़ेगा। जी गुरु जी। जी गुरु जी, नहीं कोई अलग से सेवा, मतलब मतलब सेवा का भाव मेरा कहने का ये था कि जो अच्छा सेवक बन जाए जी, बस ये है कि कोई गलती ना हो जी। देखो, अच्छे सेवक में नए नए भक्त के लिए 3 चीज जरूरी है। एक तो हमेशा जी प्रसाद खाओ, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाओ कहीं भी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप 16 माला पे आओ। और नंबर 3, जी दोबारा से बता दो। पढ़ो। ये ना बहुत भक्तों का खुला हुआ है, मैं बंद कर देता हूँ, बाद में दोबारा ऑन कर लेना। यस। सो नंबर 3 क्या होगा? पढ़ना, थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए भगवान के बारे में, या सुनना। अध्ययन भी थोड़ा जरूरी है और सुनना भी। ये 3 जी चीज़ हो गई नया नया भक्त। प्रसाद खाओ हमेशा, ऑलवेज। प्रसाद के अलावा बिल्कुल छोड़ दो कि मेरे को खाना नहीं है। शादी ब्याह बारात बहुत आएंगे गाँव में, लेकिन जी आपको प्रसाद खाना घर में बना हुआ, भगवान को भोग लगा हुआ। जी और 16 माला पे आना है, कैसे करके अपनी माला पूरी करनी है, और जी जरूर सुनिए, थोड़ा सा पढ़ना और है। जी ये 3 चीज करोगे ना, 1 घंटा पढ़ने का बना लोगे नियम, तो अपने आप जी भक्ति आगे बढ़ जाओगे। जी गुरु जी। करेक्ट। यस। जी गुरु जी। जी बहुत बहुत आपका जी धन्यवाद गुरु जी। आत्मा प्रसन्न होगी जी, बहुत देर से घुटन सी हो रही है इस सवाल को जी, अब मेरे समझ में आ गई जी किस तरह से सेवा करनी है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। तो अभी और कौन कुछ पूछने जा रहे थे? आकाश, ये राजमाता जी कुछ कह रहे थे क्या? एक और भी किसी ने खोल रखा था।
हरे कृष्ण। कुछ कह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, जैसे अब मेरी 16 माला नहीं हो पा रही क्योंकि गले में प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, तो फिर कैसे करूं मैं? जब बोलती हूँ ना गले में दिक्कत हो रही है प्रभु जी। आप कितनी माला कर रहे हो अभी? अभी तो प्रभु जी बस रात कल 8 हुई थी, 6 हुई थी प्रभु जी, बस बोलती हूँ ना आपको गले में नोट दिक्कत करते हो जाओ, जाती है कितनी प्रभु माला आपकी जी। पेंडिंग पड़ी है, बाद में पूरी कर लेना। अच्छा, तो फिलहाल कैसे करूं प्रभु जी? थोड़ी बहुत। वो तो आप अच्छे से डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे को आपकी सेवा करनी है शुद्ध तरीके से, तो हाँ जी। मेरे को थोड़ा सी हेल्प करो ताकि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ। और मैं देखो जो आपको समस्याएं आ रही हैं इसलिए आ रही हैं कि अभी ना हम लोग अपने मन से भक्ति करते हैं, हम अभी पूरी तरह से बात को मानते नहीं है। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर भक्तों के साथ है ये समस्या। हाँ जी। तो जब आप भगवान से सिंसियरली सोचोगे ना, नहीं अब मेरे को भगवान के हिसाब से चलना है, तो भगवान फिर आपको वो मौका देंगे। प्रभु जी इन दिनों तो मैं 2-4 दिन से जल्दी नहा भी नहीं पा रही, बस उठ जाती हूँ, कथा सुन लेती हूँ, बाकी जप वगैरह कुछ नहीं हो रहा है इन दिनों। सुबह जल्दी जैसे होता था, नहा भी नहीं पा रही जल्दी तबीयत की वजह से। नहीं, आप वो देखो जो भी चीज़ सुनने को मिलती है ना, उनको हर चीज़ को सीरियसली धारण करने का कोशिश करो, चाहे वो कुछ भी, चाहे जैसे मैं कई बार बोलता हूँ खाना है या दूध है या घर का सामग्री है, उन चीज़ों पे फोकस करो। भगवान ने आपको हाँ। सामर्थ्य दिया सपोज, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भगवान की कोई भी बात है ना, हर बात को सीरियसली लो, तो भगवान फिर कृपा करेंगे आपके ऊपर। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे एक मौका और दे दो, मैं आप बिल्कुल आपकी शुद्ध भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे ठीक कर दो। प्रभु जी ऐसा हो सकता है जैसे बोल के ना थोड़े मन मन में कर ले जब, ऐसा हो जाएगा? हाँ वो भी कर सकते हैं, धीरे धीरे कर लो, कर लो हाँ, जैसे मन मन में कर लो। हाँ चलेगा, वो चलेगा। हाँ एक बार चलेगा ना प्रभु जी? बोल भी नहीं पाते तो सुन भी, माला को सुन सकते हैं हम, जब द्रौपदी हाँ जी। साथ साथ में वो भी करना पड़ सकता है कई बार ना। हाँ तो मैं यही पूछ रही थी, मैं कहा ऐसे तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हैं, और बाद में आप पूरी भी कर लेना, बाद में आप नोट कर हाँ लो, माला एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रार्थना भी करो भगवान से कि प्रभु मैं तो अब आपके हिसाब से जीऊँ, तो कुछ भी हो जाए, भगवान को मौका देंगे आपको। और किसी को प्रश्न? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी कल ना एक तो 2 क्वेश्चन है। एक तो अभी जो लेक्चर हुआ उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि खाली माला करने से तो कुछ नहीं होगा और नरक भी जा सकते, वो सब बातें जहाँ पे हुई थी। तो वहाँ जैसे भगवान तो बोलते हैं फिर कि अगर एक बार मेरी शरणागति आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सारे पाप हर लेता हूँ और मोक्ष तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो फिर वहाँ से और इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही कि फिर इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस आ गया है। हाँ वो यही कह रहे थे, वो शरणागति की बात मतलब यही है कि मैं जैसे भगवान कहेंगे वही करूँगा, वो नहीं करे ना, उस केस में कह रहे हो कि अगर आप ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर से माला कर रहे हैं लेकिन भोग भी कर रहे हैं, तो शरणागति हुई नहीं ना। शरणागति से अनुभव आएगा। शरणागति का मतलब है कि मैं भगवान के हिसाब से ही जीने के लिए तैयार हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। सही है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भगवान सारे पाप माफ़ कर दें, नरक क्यों जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं शरणागति ले ही नहीं रहा हूँ, मैं ना ढंग से सुन रहा हूँ, ना ढंग से सेवा कर रहा हूँ, ना ढंग से माला कर रहा हूँ, ना मैं किसी के अंडर हूँ। तो फिर वो दिक्कत हो रही है कि डबल डबल काम कर रहे हैं, हम जैसे माला घुमा रहे हैं उधर से भोग कर रहे हैं, तो शरणागति नहीं है ना फिर। ठीक है प्रभु जी। सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। मतलब बेसिकली ये है कि हमें भोग भी छोड़ने का प्रयास करना चाहिए साथ साथ में, तो फिर हो जाएगा। हमें संकल्प लेना है, और अगर अगर कुछ हो भी रहा है तो हमें किसी सीनियर वैष्णवा का, जैसे आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ सारी माताओं को कि सत्यभामा माता जी थोड़ी बोलती कम है वो ना, पर उनको अनुभव है और अच्छी वक्त है वो, और आप लोग उनसे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जो आपसे कुछ होता भी है तो हम अगर भक्तों को बताते हैं कि मेरी ये समस्या है और मैं इसे जूझ रहा हूँ, तो ये भक्ति का पार्ट है, गुह्यम आख्याति प्रचति, तो वहाँ से कृपा मिलेगी ना, कुछ तो आएगा भगवान के पास से। भगवान से प्रार्थना करें। अगर हम सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं, सिंसियर होंगे तो हम जरूर बताएंगे भी ना कि मैं भोग कर रहा हूँ, मेरे को बचाओ। अगर हम बता ही नहीं रहे किसी को तो मतलब लोग सिंसियर नहीं है, हम तो एक्सेप्ट कर लिया, भोग भी करेंगे, माला भी करेंगे और अच्छे भक्त भी बनते जाएंगे।
तो अच्छा भक्त होगा तो बताएगा कि मैं तो भाई मेरी तो बहुत बुरी हालत है। ठीक है प्रभु जी। तो फिर क्या है वो उसमें आएगा शरणागति में। शरणागति का मतलब ही है कि भाई मैं तो जैसा भी हूँ, गंदा हूँ, अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ और ये मेरी स्थिति है और मेरे को बचाओ, क्या करना है जो आप कहोगे मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो माता जी ठीक है लोग है प्रभु। ना, हाँ जी। माता जी लोगों की जो भी समस्या है ना वो सत्य भाव माता जी उनको उनसे आप शेयर करो, उनसे पूछो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। एक और प्रश्न है प्रभु जी। चैतन्य चैतन्य का आदि लीला में जो परिचय दिया हुआ है वहाँ पे परिचय में हरे कृष्ण महामंत्र का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे लिखा है कि जो उसमें राम शब्द है वो बलराम को एक्सप्लेन करता है अभी। और हमने कुछ दिन पहले जैसे लेक्चर्स में सुना था कि जो है वो दोनों ही जो नाम है वो राम और कृष्ण को ही इंडिकेट करते हैं, सिर्फ कृष्ण ही है। तो ये यहाँ पे फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि दोनों मतलब कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लिखा सही है कि है। राम शब्द भगवान नित्यानंद का भी का सूचक है। वो ठीक है, क्योंकि उसमें ना ऐसे देखना चाहिए, उसमें ये देखना चाहिए कि जो है ना वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे पर्टिकुलरली जहाँ पे पढ़ रहे हो ना आप। मैंने पढ़ा है वो जो आप पढ़ रहे हो, तो उसमें हमें वहाँ पे जो बलराम है ना उनको कृष्णा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समझ रहे हाँ हो? यहाँ पे लिखा तो है कि मतलब वास्तव में बलराम तो महाविष्णु। कृष्ण से अभिन्न है ना। तो जो आनंद दाता है, वैसे तो मैंने तो ये दोनों सुना है, मतलब बलराम का भी सुना है और प्रभुपाद ने उसका बोला है कृष्णा ही है। हालांकि बलराम तो हाँ एक कृष्ण जगह तो एक्सपीरियंस है, देयर इज नो डिफरेंस। तो उस सेंस से ले लो आप, उससे आप कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं है वैसे तो। बलराम तो आगे विस्तार ही यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं बलराम। तो बलराम कृष्ण अभिन्न है और बलराम जी क्या है ना वो बल देने वाले और आनंद देने वाले। बलराम जी का आता है गुरु ज्ञान और बल, है ना। तो भक्ति में जो ज्ञान और बल है ना बलराम के थ्रू आता है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। वो गुरु के प्रतीक है ना बलराम जी। वो ठीक है कई बार ना प्रभु। हम इसलिए बोल देते हैं कि हरे को जब राधा रानी मानते हैं ना हरे को, हाँ तो जी हाँ जी। बलराम जी का आना बड़ा मुश्किल रहता है। फिर राम जी बलराम जी बलराम रानी के साथ नहीं आएंगे, तो वहाँ पे फिर हाँ वो जी भगवान की शक्ति ना और बलराम ले सकते हैं ऐसे तो उस सेंस से। मतलब इस सेंस में जहाँ पे बोला जा रहा है ना वहाँ पे उस सेंस को देखना पड़ेगा। उसके ना टीकाएं होती हैं आचार्यों की, वो अभी वहाँ पे प्रभुपाद ने एड्रेस नहीं किया है। तो आचार्य बताएंगे कि यहाँ पे बलराम को भगवान की उसका प्रथम विस्तार है, भगवान की मुख्य शक्ति है ना, सेवा भाव में उस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि शिष्य को बलराम भी चाहिए ना गुरु के रूप में, तो हम हाँ सेवा जी मांग हाँ रहे हैं ना, जी। तो उस सेंस से ले सकते हो आप। ठीक ठीक है बताइए। ठीक ठीक है प्रभु जी। क्लियर है। और कोई किसी का प्रश्न है? ये लवलीन सिंह प्रभु कौन आए हैं? लवलीन सिंह प्रभु कौन है? ये हमारे साथ में जॉब करते थे वहाँ अम्बाला से, क्या वही आ गए क्या आज? तो लवलीन सिंह प्रभु आप हो लाइन में भी? ये लवलीन कौन है, कोई जानते हैं इनको? कोई भक्त जानते हैं लवलीन प्रभु? आप सुन पा रहे हैं? नहीं, नहीं कोई नहीं जानते ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको आप हाँ हाँ जी, मैं वो म्यूट पे था जी, सॉरी। मैं पटियाला से हूँ। अच्छा हाँ अच्छा जी हाँ जी ठीक, आप तो केशवराम प्रभु से डायरेक्टली जुड़े होंगे ना वहाँ पर, राइट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, आप सॉरी प्रभु जी आपके लिए साथ मैं नहीं है, तो हमारे भक्त हैं ग्रुप में, तो आप सीनियर भक्त हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक मेरे साथ में भी कुछ जॉब करते थे, मुझे लगा कि वही जुड़ गए क्या हमारे यहाँ पे इस कॉल से। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है प्रभु जी। आप कहाँ से हैं प्रभु जी? प्रभु जी मेरा नाम सिद्धनताई दास है, फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद से, वेरी नाइस। हाँ, ये ठीक सारे भक्त जो अभी जुड़े हुए हैं सारे फरीदाबाद के हैं। है, ओके ओके। तो एक्चुअली फरीदाबाद मैं में- थोड़ा लेट जुड़ा था तो मैंने सोचा मैं अभी कंटिन्यू रखता हूँ। हाँ हाँ, अभी जो भक्त फिलहाल हैं इसमें ग्रुप में, ये मोस्टली ये सब ये वहाँ से एक दो कोई भक्त हो सकते हैं बाहर से, और मोस्टली अच्छा ये सब फरीदाबाद के हैं। कुछ भक्त लगता है जुड़े भी हैं बाहर से। ठीक है। ऋचा अग्रवाल माता जी हैं शायद, ये हमारे ग्रुप में नहीं है। और रेडमी से बताएं कि राजीव शर्मा बोल दिए कोई। एनीवे ठीक है, और किसी भक्त का कोई है कुछ डिस्कशन?
प्रभु जी इस बार ऑनलाइन दीक्षा बता रहे थे, तो वो कब होगा वो इस बार, ये डिसाइड हुआ उसमें मुझे क्या? एक मैसेज आया है कि महाराज इस बार तो शायद अभी डेट वेट तो नहीं आई है, बट जिनको दीक्षा लेनी है उनके नाम पूछ रहे थे वो, तो मैं भूल गया वैसे ना प्रभु जी से, मैं प्रभु जी से बात करनी थी, तो ऑनलाइन बात कर लेते, मैं बात कर लूँगा हाँ केशवानंद प्रभु जी से। तो हमारे यहाँ पे जिनको दीक्षा लेने का प्रोग्राम है एटलीस्ट उनको नाम तो देना चाहिए, उनको शेल्टर लेना है महाराज का, ठीक है। तो फिर हम आगे बात कर लेंगे जैसे भी होगा। तो वहाँ से मैसेज आया था मुझे प्रवर्तगंज से, जो अष्टदीप प्रभु हैं, तो उनका मैसेज था कि प्रभु महाराज तैयार हो गए ऑनलाइन दीक्षा देने के लिए, तो जो भक्त लाइन में है देख। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आवाज बेकार आ रही बिल्कुल। आवाज अच्छा हरे बाकी कृष्णा आवाज सही नहीं है। अच्छा प्रभु जी ठीक है, तो मैं और कुछ हाँ जी ठीक है प्रभु जी, वी विल ट्राई। अच्छा और कोई किसी का बस बंद करें। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है? माता जी कुछ कह रहे हैं, काजल माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताएं। हाँ जी बोलिए माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे ऑनलाइन दीक्षा देंगे तो इसमें क्या होगा, कौन कौन ले सकते हैं इसमें दीक्षा? नहीं दीक्षा ऐसे तो नहीं मिलती है कि एकदम किसी को मिल जाएगी, बट हाँ जी, वही मैं पूछू क्या प्रोसीजर है इसका? प्रोसीजर ये है कि आप महाराज के हम तो देखो जनरली रेकमेंड करते हैं भक्ति विकास महाराज को, हाँ जी। क्योंकि हमको तो अभी वो नजर आते हैं जो बिल्कुल एकदम शुद्ध। हाँ जी तो फिर नहीं तो हम भी कोशिश कर सकते हैं ना आगे के लिए। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हाँ तो जो भक्ति विकास महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, स्पेशली जो भक्ति विकास महाराज से, हाँ जी उनके बारे में बात चल रही थी, तो हाँ जी वही मैं पूछना चाह रही हूँ। तो उनसे तो पहले हमें कनेक्ट होना पड़ेगा ना, ऐसे मेरे कहने से थोड़ी दीक्षा लोगे आप, आपको खुद देखना होगा। महाराज के आप लेक्चर सुनो, उनके बारे में जानो, और महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और तो हाँ जी। उनके बारे में नहीं, कुछ भक्त हैं हमारे ग्रुप में ऑलरेडी इंस्पायर्ड है महाराज से, तो उनके बारे में बात करें। जो नए हैं उनको तो अभी पहले 16 माला पे आना, 1 साल तक 16 माला करनी है कम से कम, 6 महीने का नियम इसका इनका। अच्छा वो हाँ तो जी वो दीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं 16 माला प्लस में 4 नियमों का पालन, और हाँ कुछ जी है मिनिमम, भगवद गीता, फिर भागवतम का पहला स्कंद, और भक्ति रसामृत सिंधु, और 1-2 बुक हैं छोटी छोटी। तो ये बुक अच्छा पढ़ने के बाद और उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके बाद अच्छा में आईडीसी कोर्स भी होता है, वो कोर्स भी कराएंगे हम, तब दीक्षा होती अच्छा ठीक है प्रभु जी ठीक है। है। हरे कृष्ण। मैं यही पूछ रही थी मैं क्या प्रोसीजिंग है इसकी। हाँ प्रॉपर प्रोसीजर है। हाँ जी हाँ बहुत ही। और कोई किसी का कोई प्रश्न है? काजल माता जी आप म्यूट खोला था अपना। हाँ जी यस माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। काजल माता जी आप कुछ हरे कहें? कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी आवाज ही ठीक नहीं आ रही। अच्छा आवाज बाकी भक्तों को तो आ रही है प्रभु, अब मैं क्या बताऊँ। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है? बस माता जी कुछ कह रहे हैं आप? काजल माता जी नहीं ना। पुष्पा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलिए अभी आई थिंक नो बडी स्पीकिंग, सो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी आवाज नहीं ठीक। ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है मैं बंद करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे वांछा कल्पविभास कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोग सभी सुन पा रहे हैं? सभी लोग अनम्यूट हो जाइए और मैं बंद भी कर दूंगा इन द मीन टाइम। एवरीबॉडी कैन बी अनम्यूट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
All Papa.